सभी को मेरी आवाज आ रही है? सर जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं दीपक सिंह, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, अमूल्य हब्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। अपने बहुत टाइम मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत सारे लोग हमारी आज क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। रोज कम से कम भाई हर क्लास में 150 से अबव होंगे। बहुत जगह बारिश की वजह से लाइट नहीं आ रही होगी, फोन चार्ज नहीं होंगे, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे होंगे, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ईश्वर करे सब कुछ ठीक ठाक हो। बात करते हैं क्लास की। अभी तक हमने जितना सीखा उसी से ट्रीटमेंट हम करना चालू करें। आज ये 60 कमांड थ्योरी की हम ये आखिरी क्लास मान के चलें, ठीक है? बाकी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते चलेंगे तो होता चलेगा। जहाँ तक होगा तो लोकेशन वगैरह, पॉइंट की लोकेशन वगैरह आपने गूगल से सर्च कर लेनी है। आपने यूट्यूब पे सर्च करेंगे, हर मेरिडियन की लोकेशन आपको उसमें मिलेगी, उसमें ढूंढना चालू करें। कुछ काम मेहनत आपने करनी है, कुछ मेहनत मैंने करनी है। जो यूट्यूब वगैरह गूगल पे नहीं मिलता वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो पूरी क्लास इसी चीज पे है। हमारी क्लास में बहुत सारे लोग भाई बिना नाम के हैं। भाई हर किसी का नाम होता है, तो कोशिश करें सभी अपने नाम से आए। वो फोन नंबर डाल के आ जाते हैं, तो कोशिश करें अपना नाम वगैरह। क्लास अटेंड कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट है भाई कैमरा वगैरह भी ऑन कर ले, कॉपी पेन लेके बैठे। बिना कॉपी पेन के क्लास अच्छी नहीं लगती है। स्कूल जा रहे हैं, कम से कम बैग लेके जाते होंगे, पढ़ाई हमने थोड़ी बहुत करी होगी, तो हमको उस चीज़ की आदत है। बहुत सारे हैं जो बिना नाम के हैं, Redmi 8, बहुत सारे और भी हैं। और रिक्वेस्ट है कि नाम के साथ ना आईडी नंबर भी लिखा करें। सिर्फ जिनके आईडी नंबर लिखे होंगे उन्हीं को फिर अगर फर्दर सर्टिफिकेट देना होगा तो सिर्फ जिनकी अटेंडेंस लगी होगी उन्हीं को ही देंगे। जियोमी, भैया जियोमी। चाहे आपकी पूरी क्लास अटेंड करिए, अगर आईडी नंबर नहीं लिखा था तो जो हमारा जूम है ना वो लेगा नहीं। तो अब तो ये, क्योंकि पहले ही जब हम लोग शुरू में थे तो अब चल गया था कि चलो आप नए थे, अब तो कई बार बोल चुके हैं। तो अभी अगर आईडी नंबर नहीं लिख रहे तो ये आपका रहेगा। तो बाद में मत बोलेगा सर मैंने अटेंड की थी, हमें तो सर्टिफिकेट नहीं मिला। गुड मॉर्निंग जी। चलिए क्लास। भाई अभी भी रिक्वेस्ट है, बहुतों ने कैमरा ऑन नहीं किया है, कैमरा ऑन कर ले, क्लास अटेंड कर ले, कॉपी पेन लेके बैठे। और जरा मैंने पिछली क्लास में कुछ कहा था कि कुछ काम करके रखना है आपने। 60 कमांड थ्योरी किस किसने का चार्ट किस किसने बना लिया? काउंट कर रहा हूँ मैं कितने हैं। 12, 13, ओनली 13। 104 लोगों में से 13। पिछली बार हाँ 19। नहीं, आप दिखा सकते हैं चार्ट मेरे को ऐसे। हाँ, मेरे को चार्ट दिखा सकते हैं जैसे मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये तो मेरे पास बना हुआ है, ऐसा चार्ट दिखा सकते हैं। 21। गुड, बहुत बढ़िया। यस।
ठीक है जी, देख लिया, बहुतों को देख लिया, गुड। और बहुतों ने अभी कुछ नहीं किया, वहीं वहीं के वहीं, हम वहीं हैं। सर जी हमारी एक बात बताते रहते हैं, उधम सिंह सर की, उनकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है। नदी में बैठे हैं, नाव में बैठे हैं, पतवार चला रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। मंजिल आएगी आएगी आएगी, लेकिन क्या, नाव का सिरा नहीं छोड़ा हमने, अभी वहीं का वहीं है, बंधा 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 पड़ा है। हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ वैसी मेहनत नहीं कर रहे हैं। भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी मेहनत अच्छे से करो। क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्लास में दिखने चाहिए, कॉपी पेन लेके बैठे। एक, अभी भी बहुत सारे लोगों ने नाम चेंज नहीं किया है, तो अभी फोन के नाम से ही जियोमी नाम, भाई अपना नाम से आगे ना, हर किसी का अपना नाम है। आप, कोई चोरी छुपे क्लास नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ, क्लास आपको, तो कोशिश करें प्लीज, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। आप कोई छोटे बच्चे नहीं है जिनको डांटा जाए। मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें एक बहुत बड़े संत महात्मा जी ने कहा था कि क्लास लेने के लिए ड्रेस की जरूरत होती है। जिस मर्जी ड्रेस ड्रेस पहनो, जिस मर्जी क्लास में घुस जाओ, पढ़ लो, पढ़ के आ जाओ, है ना। हमारी क्लास में तो वो भी नहीं आया, हमारी क्लास में लिंक की जरूरत होती है, लिंक लिंक ले लो और आ जाओ, पढ़ के आ जाओ, लेकिन अपना नाम नहीं दिखाना। भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, सभी अपने नाम से आए क्लास में। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दिखना चाहिए, ठीक, चलो ठीक है। शुरुआत करते हैं कि हमको भाई बॉडी के पॉइंट की लोकेशन बहुतों को नहीं पता है। म, चलिए, तो आज लोकेशन की बात करते हैं। बहुतों को लोकेशन पता है, बहुतों को नहीं पता है, तो कुछ लोकेशन मैं बता के, अपने हाथों की जो ऊपर वाले हमारे मेरिडियन है उनकी लोकेशन बता के, सभी स्केच पेन ले लो जरा। मेरे पास स्केच पेन बहुत सारे रखे हैं, भैया आप भी ले लो, मेरे पास में होते, मैं अपना स्केच पेन दे देता। तो स्केच पेन का यूज करना है, अपने हाथों में थोड़ी ड्राइंग बनानी है पॉइंट की लोकेशन याद करने के लिए, कि कौन से लोग पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, बात करते हैं लंग्स की। सभी को मेरा पेपर विजिबल होगा। चलिए, बात करते हैं लंग्स से, स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा थंब है, और थम्स के कॉर्नर पर थम्स के कॉर्नर पर पहला पॉइंट हमारा LU11, लंग्स 11 पाया जाता है। 5 पॉइंट लगाने की थ्योरी बताने की कृपा करें, बता दूंगा भैया, पहले पॉइंट तो पता हो, सीधा 5 पॉइंट थ्योरी बता दूं मैं? नहीं, परवेज आलम जी को अलग से ट्यूशन दे दूंगा मैं। यहाँ तक पहला पॉइंट LU11 सभी को पता होना चाहिए कहाँ पर है। बहुतों को पता ही नहीं होता, कोई आज आज के बाद पूछेगा नहीं। ऊपर बॉडी के ऊपर के पॉइंट्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हाथ के आएंगे बस। LU11, यहाँ पर आपकी ये बोन, ये बोन और ये बोन, ठीक है, इसका सेंटर निकालेंगे। इसका जो सेंटर वाला पार्ट आएगा, ये हमारा LU10 है, लंग्स का 10 नंबर, LU10, ये LU11। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अब
तीसरा पॉइंट ये हमारा हो गया वुड पॉइंट, ये हो गया हमारा फायर पॉइंट। फायर के बाद आता है अर्थ, जहां पर ये नब्ज पकड़ के चेक करते हैं ना, नब्ज ऐसे पकड़ के चेक करते हैं, नब्ज ऐसे चेक करते हैं, नब्ज पकड़ के ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा LU9 है। क्लियर है सभी को? यहाँ पर ऐसे जैसे प्रेस करते हैं ना, ये हमारे यहाँ, इसको आप फील कर सकते हैं यहाँ पे नब्ज को। ये हमारा पॉइंट LU9 है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पर, जहाँ पे नब्ज आप चेक करते हैं, ये हमारा LU9 है, LU9। ठीक है जी। यहाँ से LU9 कहाँ पर आया? यहाँ पर। यहाँ से एक कोण दूर, यहाँ से एक कोण दूर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, यहाँ से LU9 से एक कोण, थंब को रखा और इसको मेजर किया, एक कोण ऊपर की तरफ हमारा LU8 पाया जाएगा। ये LU9 यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर रखा हाथ, और LU8 कहाँ पे आएगा? हाँ, तो अपना कलाव आगे कर लेता हूँ। यहाँ पर रखा तो हमारा LU8 यहीं पाया जाएगा, एक कोण दूर। क्लियर है सभी को? पहला LU11 वुड पॉइंट, दूसरा LU10 फायर पॉइंट, LU9 यहाँ पर आ गए, ये हमारा हो गया अर्थ पॉइंट, ये एक कोण दूर हमारा मेटल पॉइंट। अब आता है लास्ट हमारा LU8 LU5। अब देखो ये हमारी टेंडन है। क्लियर है सभी को? ये हमारी टेंडन है बीच में, ये हमारी टेंडन है। यहाँ पे इसको पकड़ के आप फील कर सकते हैं, आप इसको पकड़ के फील कर सकते हैं टेंडन को, उसको पकड़िए, फील फील कर सकते हैं। तो ये हमारी दो साइड होती है हमारी बाजू में। एक होती है ये फिंगर की तरफ, इसे कहते हैं अल्ना साइड, इसे कहते हैं रेडियल साइड। ठीक है, थम्स की तरफ, हाथ के अंगूठे की तरफ। तो हमने करना क्या है, इस टेंडन से एक कोण दूर, इस टेंडन से एक कोण दूर, यहाँ पर एक कोण नाप लिया, एक कोण दूरी पर यहाँ पर हमारा LU5 लंग्स का 5 नंबर, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, आपको यहाँ दर्द महसूस होगा, हल्का सा कलाइयों को मोड़ा, इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, हमारा ये लंग्स 5 है। ठीक है, अगर किसी को सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, बहुत ज्यादा लंग्स की प्रॉब्लम है, सांस कंट्रोल नहीं हो रही, ब्रीथिंग कंट्रोल नहीं है, अस्थमा कंट्रोल नहीं हो रहा, तो लंग्स 5 को आप केवल प्रेस भी कर देंगे तब भी उसको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा लंग्स 5। यहाँ तक क्लियर है सभी को? दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये रहा LU11, LU लंग्स का 10 नंबर, लंग्स का 9 नंबर, एक कोण दूर लंग्स का 8 नंबर, और ये हमारा LU5 कहाँ? टेंडन से एक कोण दूरी पर, बाहर की तरफ। क्लियर है सभी को ये बात? ये यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? मैं अनम्यूट करके पूछ रहा हूँ, जिसको ना समझ में आओ भाई हाथ खड़े करके बोलना। हाँ जी, सर थोड़ा सा बताइए बराबर सर। थोड़ा सा मैं पूरा ही पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से समझो, दोबारा से देख लो। जी सर। सभी म्यूट जी करो सर। अपने आप को। करेगा कोई फायदा नहीं, सब अड़ोस पड़ोस की बातें सुनाने लगते हैं। भैया आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, मैं कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे आइए वापस, दोबारा से देखिए। LU11 लंग्स ये हमारी यहाँ फिर ये मेटाकार्पल बोन है, इसका सेंटर पार्ट यहाँ पर LU10, और यहाँ पर LU9। LU9 से एक कोण दूर, एक कोण दूरी पर हमारा LU10 मिलेगा, और लास्ट में इस टेंडन के पर, इस टेंडन पर एक कोण दूरी पर हमारा ये LU5 मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है भाई? मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, लोअर हैंड करो।
जिसको ना समझ में आए वो हैंड रेज कर सकता है। जिसको ना समझ में आए, यहाँ तक इतनी बात समझ नहीं आई हो, वो हैंड रेज कर सकता है। 1 2 3 4 और ये 5। लंग्स के ये पांचों पॉइंट क्लियर है सभी को? जिसको नहीं क्लियर है वो हैंड रेज कर सकता है। वाह, बहुत बढ़िया, सब समझदार है। सुनीता देवी जी को नहीं समझ में आ रहा है। हाँ जी बोलिए। यस सर। हाँ जी बताइए। सर LU11 तो आपका थंब के पास से ठीक है, हाँ तो जी, वो और किस किस वर्क में आएगा, किस किस प्रॉब्लम में वो होगा? हे भगवान, मैं अब शुरू से ABCD तो पढ़ाऊंगा नहीं। मैंने आज की क्लास रखी थी लोकेशन बताने के लिए। वैसे ये जिंगवेल पॉइंट है। हाँ सर, कोई बात नहीं है, वो हाँ बताइए। नहीं कोई बात नहीं, हाँ अगर मैं जिंगल स्टार्टिंग से नंबर भूल बताने जाते लग सर। गया ना तो बहुत कुछ, ये तो फिर वापस जीरो पे आ जाएंगे। तो आप ये नहीं सारे सर, वो पॉइंट याद है, जितने, बताइए। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, जितने थंब पे फिंगर पे जितने पॉइंट होते हैं सारे जिंगवेल पॉइंट होते हैं। इसको इमरजेंसी ओके में सर। प्रेस किया जाता है वैसे तो, ठीक है। ओके। लेकिन ये जब हम 5 पॉइंट थ्योरी में जब की लोकेशन हमको पता होनी चाहिए, जब हम फॉर्मूला Yes. बनाएंगे, जब फॉर्मूला मैं बताता हूँ कि इसमें ये लगाना है उसमें लगाना है, बहुतों को पॉइंट लोकेशन ही नहीं पता। आप उठा के मैग्नेट इन्हीं पॉइंटों पे लगा देंगे तो काम करता है, ठीक है। ठीक है सर। वो जी। पॉइंट है का ये तो पता हो हमें। अभी इस पे बता रहा हूँ, फिर बाद में बताऊंगा सिर्फ ये बायोल मेरिडियन पे, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके। ओके। हाँ जी भोला प्रसाद जी। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट था आपसे। हाँ जी ये सर। जब भी पॉइंट बताना है थोड़ा सा ये बता दिया कीजिएगा कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड या फिर दोनों हैंड? दोनों हैंड में होता है सर, दोनों हैंड में, दोनों ठीक हैंड है में होता है, ये दोनों हाथों में होता है। जी सर, थैंक यू सर। ओके ओके, जब ऐसा कुछ होगा कि किसी एक हाथ में है तब मैं एक हाथ का ही नाम लूंगा ना, अभी तो बता ही रहा हूँ कॉमन, ये तो सर दोनों हाथों में है, ठीक है जी। ठीक है। ओके। हाँ जी भोला जी बोलिए। सर जी ये तो है, लेकिन इसमें ये था, सो कौन पॉइंट किस काम का आता है वो बीमारी? सर ये अभी मैं फिर 60 कमांड थ्योरी, आपने मेरी क्लास अटेंड करी है सारी? जी सर, बनाए भी हैं। बनाए भी हैं। तो भाई ये तो पहले तो अब मैं अब एक एक पॉइंट का मैं ये बारे में नहीं बताऊंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। ये हमको जी समझ में आना चाहिए, आप क्लास कर चुके हैं। तो ये 60 कमांड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हर पॉइंट का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। वुड पॉइंट है, ये बता भी रहा हूँ, देखो ना, ये बता रहा ये हूँ, ये याद वुड है। पॉइंट है, ये वुड पॉइंट है, ये फायर पॉइंट है। जब फायर की जरूरत हो तो हम फायर पे जाएंगे। ये हमारा अर्थ अर्थ पॉइंट है, ठीक है जी। ये मेटल पॉइंट है, वाटर पॉइंट है यहाँ पर अब मैं एक एक पॉइंट के बारे में तो अभी स्पेशल अलग से नहीं पढ़ाऊंगा ना सर। मैं बताया, जी मैं सर, उनकी क्लास ले, हाँ प्लीज। अब मैं लोकेशन बताने के लिए आज की क्लास रखी है, ठीक है सर जी, कर रहे हैं, ठीक हम है। प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। हाँ प्रैक्टिस, हाँ ठीक है जी। ओ, ठीक है सर। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। दूसरा आता है हमारा, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है जी। अब आता है हमारा पेरिकार्डियन मेरिडियन। पेरिकार्डियन मेरिडियन कहने को तो हमारी सबसे पहले वाली सेंटर वाली फिंगर में होता है, सेंटर वाली फिंगर में होता है। तो ये कहने को तो ये यहाँ पर होता है, लेकिन इसको कहाँ पर हम फील करते हैं, इस अपने हाथ को ऐसे पलटो, ये नाखून के किनारे पर यहाँ पर हमारा पेरिकार्डियन मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। पेरिकार्डियन 9 PC9, PC9 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है जी। पेरिकार्डियन 9, क्लियर है बात। अब अपनी इस फिंगर को ऐसे बेंड कर लो, अपनी इस फिंगर को ऐसे बेंड कर लो, जहां ये अंदर टच करेगा, जहां ये हो गया पॉइंट यहाँ पर, जहां ये अंदर की तरफ टच करेगा, ये रहा पॉइंट, ये हमारा इसका क्या हो गया, हॉररी पॉइंट। आप इसको जिम्मी लेके प्रेस करोगे अच्छे से तो यहाँ पे आपको दर्द मिलेगा,
अरे कहाँ जा रहे हो, रुको। तो जब भी ऐसे करके यहाँ पर ये आ गया हमारा पेरिकार्डियन 8, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, हीट वाला पॉइंट है, ठीक है, फायर पॉइंट। ये हो गया हमारा सारा क्या, वुड पॉइंट, पहला वुड पॉइंट। और जैसे इस फिंगर को बेंड करेंगे तो ये हमारा आ गया कौन सा, पेरिकार्डियन 8 फायर पॉइंट। अब इसके सेंटर में ये हमारे दो टेंडन है। हाँ, जब इसको आप फील कर सकते हैं, दो टेंडन के बीच में एकदम बिल्कुल सेंटर में ये रहा, यहाँ पर ये हमारा पेरिकार्डियल 7 है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, अर्थ पॉइंट है। पहला पॉइंट कहाँ पर, टिप पर, ऊपर भी, इसको ऊपर भी फील कर सकते हैं या किनारे भी फील कर सकते हैं। तो अगर आप किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो, हम इसी को प्रेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पर मैग्नेट लगाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको कॉर्नर पे लगाते हैं, नेल्स के कॉर्नर पर। ये वुड पॉइंट है, जिंगल पॉइंट है, इनका यूज इमरजेंसी में किया जाता है ये। और दूसरा फायर पॉइंट है। फायर पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, आप इस मिडिल वाले फिंगर को ऐसे बेंड किया, ये आ गया जहां पर आएगा फायर पॉइंट। फिर फायर पॉइंट से ये आ जाते हैं दो टेंडन के बीच में, यहाँ पर सेंटर पे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर LU9 था, यहाँ पे पेरिकार्डियन क्या हो गया हमारा 7, पेरिकार्डियन 7, ठीक है जी, यस। तो इतनी चीज हमारे हमको समझ में आनी चाहिए। एक मिनट रुकना, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट रुकना। लो, चलिए वापस चलते हैं अपने यहीं पर। पेरिकार्डियन ये हो गया 7। अब यहाँ से अपनी 4 उंगली दूर, ठीक है, यानी कि 3 कुन दूरी पर, यहाँ पे ऐसे हाथ रखा, 3 कुन दूरी पर, इसी टेंडन के बीचों बीच, इसी टेंडन के बीचों बीच, ठीक है, इसी टेंडन के बीचों बीच 4 उंगली रखी। 4 कुन उंगली मतलब 3 कुन दूर। तो ये हमारा ये पॉइंट आ गया, 4 उंगली रखने के बाद ये पॉइंट आ गया हमारा पेरिकार्डियन 5, PC5। ये बात समझ में आ रही है। दोबारा से, पहला कहाँ पर, ये रहा पेरिकार्डियन 9, पेरिकार्डियन 8, पेरिकार्डियन 7, पेरिकार्डियन 5। 5 कितनी दूरी पर है, ये 4 उंगली ऐसे रख ली, यहाँ पे मेजर कर लिए पेरिकार्डियन 5। और अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा जो टेंडन है, ये हमारा टेंडन है, ठीक है। तो इस टेंडन के साइड में, एकदम बिल्कुल साइड में, टेंडन के साथ ही साथ में
हमारा ये पॉइंट पाया जाता है, टेंडन के बिल्कुल साथ साथ में हमारा ये पॉइंट पाया जाता है, पेरिकार्डियन 3, पेरिकार्डियन 3। ये बात समझ में किस किस को नहीं आ रही है, दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा। अनिल जी समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ ये समझ कि- में नहीं आया? हैंड रेज नहीं, दोबारा कर रखा है। नहीं नहीं सर, दोबारा। आ गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी सिर्फ ये बोल दो कि सर अभी लोकेशन केवल लोग देखें, हाँ नहीं, लोकेशन लोकेशन, हाँ लोकेशन ही बता रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं बता रहा हूँ। कोई किसी का और क्वेश्चन ना हो, लोकेशन से नहीं रिलेटेड ही लोकेशन, हाँ ये पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा आज, नहीं तो आज जी मैं सिर्फ हाथ पे जितने पॉइंट है उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ, और किसी की बात ही नहीं करूंगा। जी मेरे जी को बिल्कुल लोकेशन ही बतानी और कुछ नहीं बताना यार। बिल्कुल सर। हाँ अगली क्लास में पैरों के लोकेशन, पैरों में जितने पॉइंट होते हैं वो। चलिए ध्यान से दोबारा से देख लिए, ये इतना कि जिसको जिसको समझ में नहीं आया है हैंड रेज कर सकता है। इतना जिसको समझ में नहीं आया हैंड रेज कर सकता है। पेरिकार्डियन मेरिडियन मैंने बस दोबारा से बता रहा हूँ, ये रहा पॉइंट पेरिकार्डियन 9, पेरिक, और ये हाथ अंदर की तरफ किया, पेरिकार्डियन 8, पेरिकार्डियन 7, और यहाँ से 4 उंगली रखा तो पेरिकार्डियन 5, और बिल्कुल टेंडन के साइड में आ गए तो ये हमारा पेरिकार्डियन बिल्कुल सेंटर में आ गई, हमारा पेरिकार्डियन 3 आ गया। हाँ जितेंद्र प्रसाद जी को क्लियर नहीं है। हाँ जी जितेंद्र जी बताइए। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्ते सर, बताइए। सर मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो मतलब PC9 आप बताए, टिप पर भी बताए, और सुजोग के माध्यम से देखें तो वहां पे भी आ रहा है, तो दोनों में टकराव सर तो नहीं अभी, होगा ना? सर सुजोग वाला पॉइंट आपको ना अगली बायोल मेरिडियन के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा ना बाद में, ठीक है? अभी अच्छा सर। वास्तविक रूप में कहाँ पर होता है ये हमको समझ में आना चाहिए, ठीक जी है? जी सर, हाँ ये तो समझ में आ रहा है। हाँ लेकिन जो साइड में आप जैसे सुजोग के माध्यम से जो आ रहा था, तो वहां पर तो मतलब UV चलता है, मतलब सुजोग के माध्यम से। हाँ अब यू भी अभी सुजोग की बात ही नहीं कर रहा ना सर, बायोल मेरिडियन की बात ही नहीं कर रहा। जी जी बायोल मेरिडियन जब जब उसकी बात करेंगे तब तो सारे पॉइंट बदल जाएंगे, तब तो ये उंगलियां थोड़ी होंगी, ये पैर पैर बन जाएंगे आपके, ठीक है? पार हो जाएंगे। हाँ तब जी ये पैर जी पैर सर, बन पार जाएंगे हो ना, जाएंगे। ये मिडिल 2 फिंगर आपके पैर हैं तो ये तब पैर पैर बन जाएंगे। तो पैरों की बात नहीं कर रहे ना अभी, अभी तो हम किससे बात कर जी रहे हैं? अभी तो वैसे मेरिडियन जी समझ लो ना सर, जी ठीक है? हाँ जी जी सर, ये तो सब। ओके ओके, जरा बाकियों से बात कर लूँ। हाँ जी प्रियंका जी। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे ये मतलब सिर्फ जानना है कि जब पेशेंट को मतलब कि प्रेशर लगाएंगे तो दोनों पॉइंट दोनों हाथ में ही लगेगा? आप एक हाथ में कर दोगे तब भी उसको रिलीफ मिल जाएगा। बस यही मुझे कंफ्यूजन था। हाँ ओके सर, थैंक यू। ओके जी। हरी सिंह जी बताओ। सर ये कोहनी मोड़ने पर जो एक नस सी ऊपर उठ रही है कोहनी उसके का साइड में है। ये देखो इसकी बात कर रहे हो ना, ये हाँ ये इसे टेंडन कहते हैं, नस नहीं है, हाँ टेंडन। ये टेंडन नहीं वो है जिससे ये बोन और ये बोन आपस में जुड़ी हुई होती है, ये बोन और ये बोन आपस में जहाँ जुड़ती है ना उसे टेंडन कहते हैं, ठीक है? और जैसे ये कलाइयाँ जिससे जुड़ी हुई होती है इन्हें टेंडन कहते हैं, ठीक है सर? हाँ नर्व जो कुछ भी है, तो बिल्कुल इसके साइड में इस टेंडन को पकड़ो, इस टेंडन के बिल्कुल साइड में सेंटर में आपका ये पेरिकार्डियन ये 3 पाया जाएगा, ठीक है सर? पेरिकार्डियन 3 यहाँ पर मिलेगा। कोहनी मोड़ने पर जो टाइट हो रही है उसके बगल से है। हाँ जी आप कोहनी को ऐसे मोड़ेंगे ये टाइट हो जाएगी, इसको आप पकड़ सकते हैं, इस टेंडन को जी जो आप नस कह रहे हैं ना इसको आप पकड़ सकते हैं, ठीक ठीक। ठीक है जी? उसके बगल में मतलब उसके गड्ढे के हाँ बगल में जी, बिल्कुल। बिल्कुल बगल में। हाँ ठीक, थैंक यू हाँ सर। जी रिंकू जी बताइए। पहले कैमरा तो ऑन करो सर, इनविजिबल लोगों से बात कर रहा हूँ मैं। सर प्रणाम सर, नेटवर्क बहुत इशू है, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। अभी नेटवर्क काम किया है तो सर क्या बताएं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। चलो मैं दोबारा बस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। हाँ जी वीरेंद्र जी बोलिए क्या हुआ? जी सर नमस्ते।
नमस्ते। आप जो P7 जहाँ बताए हैं सर, हाँ जी, टेंडन के बीच में और उसके 4 अंगुल मतलब त्रिकोण है ना, जो ये P5 बताए, तो यहाँ पर पहले बताया गया था तो P6 मतलब इस जगह में नहीं होता है। सर, P6 इससे पहले है ना। P6 दो कुन बात पे है, ये 4 ये 3 कुन है, वो 2 कुन पे ही है। अच्छा, 2 कुन पे है। हाँ ओके सर, थैंक यू सर, ओके। मुझे लगा उसी जगह। अभी P6 की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो केवल 5 एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ये हमारा दोबारा से देख लेंगे, मैं रिपीट करता जा रहा हूँ। यहाँ जी जी P9 है, कहाँ? नेल के कॉर्नर पर। इस फिंगर को बेंड करेंगे तो जहां पर आके उन फिंगर टच होगी हमारा, वहां पे P8 है। सेंटर में दोनों नसों के बीच में, दो टेंडन के बीच में ये हमारा P7 है। 7 हाँ, यहाँ से 3 कुन नापा, ये ऊपर आ जाएगा, P5 है। और फिर आगे बढ़े तो ये हमारा यहाँ पर, ये टेंडन के साइड में इस नस को, जैसे अभी हरि सिंह जी कह रहे थे इस एल्बो को बेंड करो, तो इसके साइड में ये हमारा कौन सा मिलेगा? ये बाहर P3 साइड है। सर, बाहर अरे सर साइड में, अंदर ही है, अंदर ही है ना, अंदर। यहाँ बाहर की तरह। हाँ देखो, यहाँ पे टच करो, फील करो। अच्छा, डोर्सल हाँ साइड में सर। हाँ, ओके सर, ठीक है सर। थैंक हाँ जी जितेंद्र जी। चलिए नेक्स्ट, आज मुझे लगता है ऐसी क्लास चलेगी। पेरिकार्डियन। अब आते हैं हार्ट की बात। ये सारे यिन मेरिडियन है और सारे इसी साइड में चल रहे हैं, सारे यिन मेरिडियन है, सारे के सारे इसी साइड में है। ठीक है, हार्ट की बात करते हैं। हार्ट आपका अंदर, ये लास्ट वाली छोटी वाली फिंगर के अंदर वाले नाखून की तरफ, यहाँ पर आपका हार्ट, हाँ यहाँ पर आपका हार्ट मेरिडियन स्टार्ट होता है, हार्ट 9। क्लियर है सभी को? ये हार्ट 9। और इस फिंगर को जब अंदर की तरफ बेंड करेंगे, जहां ये हमारी लाइफ लाइन दिख रही है, ये लाइफ लाइन दिख रही है, इसी के पास ये हमारा हार्ट, हार्ट 8 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो आपको पेन मिलेगा। अधिकतर लोग ट्रीटमेंट इसीलिए नहीं कर पा रहे, उन्हें पता ही नहीं लोकेशन। यहाँ पे आप फॉर्मूले आप बनाते चलो, कोई फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? लोकेशन ही नहीं पता, आज तक ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीजन यही है, लोकेशन नहीं पता 560 कमांड थ्योरी की। ये देखो, इस फिंगर को बेंड करेंगे, आपका हार्ट 9, अंदर की तरफ बेंड किया, ये आपका हार्ट 8। इतना काम करना है। क्लियर है सभी को? 9 हार्ट 9 अंदर की तरफ किया, ये जहां फिंगर आके मिलती है, ये हमारा हार्ट 8 है। इसके बीच में ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको पेन मिलेगा। आ जाओ। अब ये इसके साइड में देखो, यहाँ पर इस हथेली को ऐसे हाथ फील करते हुए नीचे लेके आएंगे, जहां यहाँ पे प्रेस करेंगे, डिप्रेशन में हल्का सा गैप मिलेगा। ये आपका हार्ट 7 है, ये आपका हार्ट 7 है। इतना याद रखना बस। हार्ट 7 है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से एक गुण ऊपर आएंगे, हार्ट 7 से एक गुण ऊपर की तरफ आएंगे, ये आपका हार्ट 4 मिलेगा। हार्ट 7 से एक गुण ऊपर की तरफ आएंगे, हार्ट 7 से, हाँ सॉरी, हार्ट 7 से 1.5 गुण ऊपर आएंगे। 2 उंगली ऊपर रख देते हैं, 2 उंगली रख देते हैं। ठीक है, 1.5 गुण ऊपर आएंगे तो ये आपका हार्ट 4, हाँ हार्ट 4 मिलेगा। यहाँ पे रखा, ये आपका जहाँ पे टच करेगा, ये हमारा हार्ट 4 मिलेगा। बस इतना काम करना है। क्लियर है सभी को?
अब इससे इस साइड में यहाँ जब आप प्रेस करेंगे इससे इस टेंडन से आप कहाँ अल्ना साइड की तरफ जाएंगे तो ये आपका पॉइंट मिलेगा हर्ट, हाँ हर्ट 3। क्लियर है? टेंडन के देखो ये हमारा यहाँ पे पेरिकार्डियन, इस इधर जाएंगे लंग्स और टेंडन के इधर आएंगे तो हमारा हार्ट। इतना काम बहुत ही सिंपल है। हाथों के पॉइंट ढूंढना सबसे इजी है, हाथों के पॉइंट ढूंढना सबसे इजी काम है, हाथों के पॉइंट ढूंढना। दोबारा से देखेंगे, दोबारा से रिमाइंड करता चल रहा हूँ। ये वाली सबसे छोटी वाली फिंगर को बेंड किया, सबसे छोटी वाली फिंगर को बेंड किया तो ये कॉर्नर पे आ गया पॉइंट हर्ट 9। ये फिंगर जहां बेंड करके टच करेगी वो आ गया आपका हर्ट 8। इसी के लाइन में नीचे की तरफ जैसे ये हथेली खत्म होती है यहाँ पर आ गया आपका हर्ट 7। और यहाँ से 2 उंगली मेजर करी, सिर्फ 2 उंगलियां 1.5 कोण की दूरी पर आपका हर्ट हर्ट 4। ठीक है, और लास्ट में आ गए इस टेंडन के सेंटर पर, इस टेंडन से 1 कोण दूरी पर ये आ गया आपका हर्ट 3। कितने पॉइंट हमने सारे यिन मेरिडियन ढूंढ लिए हैं। ये आ गया आपका हर्ट 3। बहुत ही आसान है, सबसे आसान इसी को ढूंढना है। ये यिन मेरिडियन बहुत ही आसान है, इनका यूज आप रोज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। यहाँ तक क्लियर हो गए, तीनों यिन मेरिडियन क्लियर हो गए। जिसको ना हुआ बताते चलना, मैं रिपीट करता चल रहा हूँ। दोबारा से देखो, ये आ गया हमारा हर्ट 9, जहाँ फिंगर बेंड करके आ गया हर्ट 8। लास्ट में ये थंब, हाँ इस फिंगर के नीचे आ गया हर्ट 7। यहाँ से 2 उंगली रखी, 2 उंगली रखने के बाद आ गया हर्ट 4। और लास्ट में इस टेंडन के लास्ट में यह आ गया हमारा हर्ट 3। क्लियर है सभी को? जिसको ना समझ में आए पूछ सकते हैं। तीनों मेरिडियन मैंने यहाँ बताया है, यिन मेरिडियन तीनों, उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। राम जन्म जी जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर बताइए, गुड मॉर्निंग। H7 केवल सर जानना चाह रहे हैं। यहाँ जिस कौन पॉइंट सा? पर H7 बता रहे हैं वहां सर एक टेंडन छोटा सा है। कहाँ पे H7 का? H7, हाँ जी सर, जी जी हाँ जी सर। यहाँ पे आप प्रेस तो करो, यहाँ डिप्रेशन मिलेगा जी, हल्का मिल सा रहा है। हाँ तो ये हमारा ये H7 है सर। नहीं, डिप्रेशन के किस साइड सर? सर अंदर या डिप्रेशन में ही बाहर? मिलता है सर, डिप्रेशन में ही मिलेगा। अच्छा सर, ठीक हाँ डिप्रेशन में ही मिलेगा। ठीक ये सर, कोई ठीक सर। ठीक है। ओके सर। चले, ये हमारे यिन मेरिडियन हो गए। अब चलते हैं यांग मेरिडियन। मैं अपने हाथ को पलटता हूँ, ऐसे रखता हूँ, ठीक है। देखो अब थम्स के साथ वाली पहली फिंगर यहाँ पर कॉर्नर पर, ये रहा पॉइंट, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पे आ गए हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? हाँ LI1। कौन सा हो गया सर? LI1। क्लियर है सभी को? थंब, हाँ Yes. नेल के कॉर्नर पर LI1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जहां ये फिंगर खत्म हो जाए, इसको फिंगर को मैंने ऐसे बेंड कर लिया, ठीक है। जहां ये फिंगर खत्म हो गई, इसको बेंड करने के बाद देखो यहाँ एक क्रीज बन रही है। इस क्रीज पर जहां ये फिंगर खत्म हो रही है हमारा LI2। किस पे? व्हाइट और ब्लैक, ठीक है। यिन और यांग, यिन और यांग, व्हाइट और ब्लैक के बॉर्डर पे ये पॉइंट पाया जाता है। ऐसा नहीं कि अंदर चला गया या काले पर आ गया, भाई स्किन के कलर के बॉर्डर पे पाया जाएगा, स्किन के बॉर्डर के कलर पे पाया जाएगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? LI2। LI2 क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ जब ऐसे इसको बेंड करेंगे, ये हमारी ये बोन है, ठीक है। बोन से अब पहले हमारा LI2 है, इस बोन के बाद में LI3 है, इस बोन के बाद में हमारा LI3
3 है। आपने किसी भी पेन को स्लिप करके ऐसे लेके आ जाएंगे, यहाँ पे रखो इस बोन के ऊपर, इसको स्लिप करेंगे बैक साइड में, तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट पाया जाएगा Li3। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस और नो? बहुत ही इजी है, देखो Li1 Li2, जहां ये फिंगर खत्म हो जाए, ये फिंगर यहाँ खत्म हो गई तो ये Li2, ठीक है जी। और जहां ये बोन, उसके बाद ये बोन, ये देखो ये बोन दिख रही है, हाँ, इस बोन के बाद आगे Li3 Li3। हाँ जी सुरेश जी बोलिए। हाँ जी सुरेश जी बोलिए। सर ना आपकी पिक्चर आ नहीं रहा था इसलिए मेरा पिक्चर नहीं आ रहा है, हैंड किया। मेरा पिक्चर सभी सर, बाकियों को क्लियर है कि नहीं आवाज आ है? रही है आपको? हाँ मेरे को आवाज आ रही है, जी आपको सर। मेरा पिक्चर नहीं आ रहा है? पिक्चर नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है सर। बाकियों को आ रहा है क्या, कोई बता सकता है? जितेंद्र नहीं जी। आ रहा है सर। सर आ अपना रहा है सर, आ रहा है। नेटवर्क चेक करें, अपना नेटवर्क चेक करें, मेरे तरफ से क्लियर है, बाकियों को सभी विजिबल है। शायद ठीक है सर, अपना नेटवर्क चेक करें, आपकी भी आवाज कम आ रही है, मे बी जी सर। नेटवर्क इशू है, उसकी थोड़ा वजह सा से ऐसा मेरा है। नेटवर्क में प्रॉब्लम है हाँ इसलिए हाँ शायद भाई, आ नहीं मौसम रहा भी है। ऐसा है, उसकी वजह से भी नेटवर्क दोबारा खराब हो। से रिपीट कर देंगे सर? हाँ मैं दोबारा से अभी आ रहा है सर, रिपीट। दोबारा सर। ओके अभी ओके अभी ओके, फिर आ रहा है सर ठीक अभी। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी सर। हाँ दोबारा से समझ लो, ये हमारा Li1, जहाँ ये फिंगर खत्म हो जाए ये Li2, और इस बोन के बाद में, इस बोन के बाद में Li3, इस बोन, ये देखो ये बोन, इस बोन के बाद में Li3, लेकिन ब्लैक और व्हाइट के बॉर्डर पे मिलेगा Li3। अब आता है Li5। Li5 कहाँ मिलेगा जरा ध्यान से देखना, इस थंब्स को लास्ट में इस थंब्स को हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ पे ये गड्ढा मिलेगा, ठीक है। ये हमारा Li5 है, ये हमारा Li5 है। ये गड्ढा जहाँ पे मिलेगा ना, इस थंब्स को हल्का सा पीछे की तरफ, इस थंब्स को हल्का सा पीछे की तरफ ऐसे की तरफ करेंगे, तो यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा, इसमें पूरी आपकी उंगली फिट हो जाएगी, इसमें पूरी आपकी उंगली फिट हो जाएगी। हमारा कौन सा हो गया? Li5। ये हो गया हमारा Li5, ठीक है जी, क्लियर है। और लास्ट वाला पॉइंट Li11, अपने क्रिज को, अरे मैंने अपनी क्रिज को ऐसे बेंड किया, बेंड करने के बाद ये जहां क्रिज बनती है, देखो ये कॉर्नर दिख रहा है, ये देखो मैंने 90 डिग्री पे रखा है अपना हाथ, जहां ये कॉर्नर पे लाइन दिख रही है, ये मेरा Li11 है। Li5 यहाँ पर है, Li11 यहाँ पर है, ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में है। जितने भी पॉइंट मिलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन पे के इसी मेरिडियन पे मिलेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा Li11 है। ध्यान से देखो, ये कहाँ पे आ गया? Li1 Li2 Li3 Li5, और लास्ट में ये क्रिस जहां बन रही है Li11। जिसको इतनी बात क्लियर नहीं है हैंड रेज कर सकता है। दोबारा से देखना भैया, जितना बार कहोगे उतनी बार दिखाऊंगा, ध्यान से देखो। Li1 Li2 Li3 Li5, कहाँ है Li5? थम्स को ऐसे उठाएंगे, यहाँ गैप बन जाएगा, ये Li5। और लास्ट में ये जहाँ क्रिज आके मिलती है, अपने हाथ को 90 डिग्री पे रखो, जहां ये क्रिज आके मिलती है, ये हमारा Li11 है। क्लियर है सभी को? जिसको ना समझ में आया हैंड रेज कर सकता है, इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता, मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई समझाने की, बस 5 पॉइंट याद करवा रहा हूँ, केवल 5 पॉइंट याद करना है। हाँ मीनू जी को प्रॉब्लम है।
हाँ जी मीनू जी बोलिए। सर जो LI11 हाँ है वो जी LU5 के जस्ट एक उंगली ऊपर ही आएगा आ रहा है, ये तो ठीक है। कौन सा? जैसे हम LI5 से सर LI5 LI11 LU5 से हाँ जी LU5 ये तो इधर हो गया LU5 हाँ लंग जी 5 इधर आ गया। हाँ जी हाँ ठीक जी है लेकिन हाँ जी ये सर। जब भी इसको ढूंढने का तरीका ऐसे ही है, इस क्रिज को ऐसे बनाओ, इस हाथ को 90 डिग्री पर लेके आओ, जहां ये क्रिज ठीक है बनेगी बाहर की तरफ। सर। ठीक है ओके हाँ, जहां ये क्रिज बनेगी बाहर की तरफ, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का 11 नंबर है। ठीक है ये 11 सारे पॉइंट मेटल से स्टार्ट होते हैं, ठीक मेटल है से सर। स्टार्ट होते हैं, अर्थ पे खत्म होते हैं। ठीक है जी हाँ हाँ जी सर ओके। क्लियर है सर। हाँ जी राम जन्म जी बोलिए। हाँ जी सर बोलो, राम जन्म जी क्या कह रहे हैं? अरे अनम्यूट करो सर। जी सर। हाँ जी जी सर LI3 बस सर। LI3 जी जी अरे इसको सर लोकेट करने के लिए जरा सा एक बार कोई तरीका बता दीजिए। हाँ सर कुछ नहीं करना, ये जहाँ पे मैंने ये बोन है दिख रही है बोन, जी जी इस देख रहे हैं। बोन के ऊपर पेन रखो, स्लिप होके नीचे आ जाएगा, पीछे की तरफ जी जी स्लिप जी होके नीचे जी की तरफ आ जाएगा। इस बोन से पहले LI2 है, इस बोन के जी बाद जी LI3 है, जी बस इतनी चीज है। और इस ठीक गड्ढे में सर। LI5 है बस। जी जी ओके सर वो तो क्लियर है सर। ओके सर ठीक है। चलिए थोड़ा सा या कैमरा सीधा कर दूं। चलो ये हाथ दिख रहा होगा सभी को। ठीक है सर अब हमारा अभी हमने लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं हमारा ये SI मेरिडियन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है तो ये जो नेल के कॉर्नर पे छोटे वाले, ठीक है कराटे साइड पे चेक करना है, कराटे साइड पे। ठीक है सर नेल के कॉर्नर पे, छोटे नेल के कॉर्नर पर यह हमारा SI1 पाया जाता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है यस और नो? हाँ नेक्स्ट, जहां ये फिंगर छोटी वाली खत्म होती है, छोटी वाली फिंगर जहां खत्म होती है ये हमारा हाँ SI2 है। भाई प्लीज अपने आप को म्यूट रखे, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। लिए होंगे कभी लिए होंगे। ये हमारा जहां ये फिंगर खत्म हो रही है ब्लैक और व्हाइट के बॉर्डर पे, ब्लैक और व्हाइट के बॉर्डर पे जहां ये फिंगर खत्म हो रही है हमारा SI2 है। ठीक है जी अब अपनी फिंगर को ऐसे बेंड करेंगे, अपने हाथ को ऐसे बेंड करेंगे, ध्यान से देखो इधर जरा, अपने हाथ को ऐसे बेंड करेंगे, जहां ये क्रिज बनेगी, जहां ये क्रिज बनेगी यानी कि ये वाली बोन के बाद में जहां पे आएगा ये हमारा SI3 है, इसको ऐसे बेंड करेंगे, हाथों की ये क्रिज बन रही है, ये हमारा SI3 है। क्लियर है? SI3 देखो दोबारा से देखो, याद करना बहुत अच्छा, इजी है, सबसे सबसे इजी है। SI1 जहां ये फिंगर खत्म हो जाए SI2, और जहां ये बोन देखो, ये बोन है ना, ये वाली ये बोन, इस बोन के इधर देखो, जैसे ऐसे करोगे ये क्रिज बन जाएगी, ये क्रिज बन गई, दिख रही है बनी हुई हाथों की क्रिज, ये हमारा SI3 है। ठीक है जी SI3 बस इतना काम करना है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आ जाते हैं SI5 नंबर। हमारी ये अल्ना बोन है, यहाँ पे इस बोन को आप फील कर सकते हैं साइड में। ठीक है इस अल्ना बोन के टॉप पर, ये रहा, इस अल्ना बोन के टॉप पर यहाँ पे गैप मिलेगा, देखो फील करो, अल्ना बॉल के टॉप पर, ये कलाई से नीचे है, कलाई पे नहीं है, कलाई से नीचे आ जाओ,
जहाँ पे अल्ना बोन के टॉप पर, यहाँ पर, यहाँ ये टॉप है, ये हमारा SI5 है, ये हमारा SI5 है। सारे पॉइंट ऐसे हाथ करोगे तो सारे पॉइंट इसी पे मिलेंगे, पूरे 5 पॉइंट, SI1, SI2, SI3, SI5। क्लियर है? हाँ प्रभु, चलो ये बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? जिसको नहीं समझ में आ रहा है हैंड रेज कर सकता है इतने पर। 1 2 3 5, 5 कहाँ पर है? इस अल्ना बोन के टॉप पर। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट। यहाँ साइड में देखो, यहाँ से नीचे आओगे, साइड में देखो ये बोन है, ठीक है? हाँ, इसमें थोड़ा सा हो सकता है तो किसी को डिफिकल्टी हो, इस बोन पे ऐसे उंगली रखी और ठीक है सर, इस बोन को हल्का सा सीधा करेंगे, जहां ये आपका हाथ गड्ढे में चला गया, हाँ ये वाला, ये हमारा SI8 है, ये हमारा SI8 है। दोबारा से देखो, ये साइड में बोन है, देखो इस बोन को आप फील करिए, हाथ रखिए और इस बोन को जैसे अपना हाथ सीधा करोगे ये गड्ढे में चला गया, ठीक है? जहां ये गड्ढे में चला गया ये हमारा SI8 है, ये हमारा SI8 है नंबर। क्लियर है? दोबारा से देखो, कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। अंदर की तरफ, अभी हमने हाथ ऐसे रख रखे थे ना, इस देखो ये अंदर वाली हड्डी पर, अंदर ऐसे रख के आके ये अंदर वाली हड्डी पर, ये किनारे पे मत चले जाना, यहीं पे आ जाओ अभी। इस अंदर वाली हड्डी पर ऐसे हाथ रखा, उसके बाद धीरे से हाथ सीधा किया, जहां हाथ सीधा करने के बाद आपकी फिंगर आके अटक जाए वो हमारा SI8 है, ठीक है? SI1, SI2, SI3, SI5 और SI, यहाँ पे रखो हाथ और इस हाथ को हल्का सा सीधा करो, यह हमारा SI8 है, यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? ये जी को समझ नहीं आ रहा है? सर SI2, SI3, SI5, SI8। हाँ जी, SI8 60 कमांड थ्योरी का चार्ट बनाया आपने? हाँ बनाया सर। तो हाँ। SI1 भी बताया आप पहले, SI1 है नेल पॉइंट के, SI2 बताए थे सर आप, नेल पॉइंट के कॉर्नर में ये हाँ जो जी है। सर, ये रहा, मैंने हाथ यहाँ रख रखा है। हाँ। SI1, SI2, SI3, ऐसे क्रिस बनाएंगे, ये एक जहाँ पे कॉर्नर पे आ जाएगा SI3, SI, ये रहा, ये बोन का हेड, ये हमारी अल्ना बोन का जो हेड है ये SI5 है, और ठीक है नीचे सर, आ जाए, हाँ बस इसको नीचे करें। SI2 रिपीट करें सर। सर SI2 ये जहाँ फिंगर उंगली खत्म हो जाए, ये आपकी छोटी वाली उंगली कहाँ खत्म हो रही है, जहाँ खत्म हो जाए वो SI2 है। ओके ओके ओके। ठीक है? और जहाँ क्रिस बनाएंगे ये लाइन दिखेगी हमारा SI3 है। इतना काम करना हमने, बस केवल इतना काम किया। 1 से शुरू है ना सर? 1 2 3 5 8। ओके। हाँ जी सर, 1 से शुरू है। अब आ जाते हैं ट्रिपल वार्मर। अब आ गया, ये कौन से फिंगर में है? छोटी वाली फिंगर के से साइड वाली फिंगर में, यहाँ पर किनारे पर ये हमारा ट्रिपल वार्मर 1 पाया जाता है, ट्रिपल वार्मर 1। ठीक है, ट्रिपल वार्मर 1। इसके बाद जहां ये फिंगर खत्म होती है, जहां ये फिंगर खत्म होती है, ये हमारा ट्रिपल वार्मर 2 पाया जाएगा। ये मेरी फिंगर यहाँ खत्म हुई है, मेरा ट्रिपल वार्मर 2 है। क्लियर है? ये हमारा मेटल पॉइंट है। मेटल के बाद क्या आता है? ये वाटर पॉइंट हो गया,
यहाँ पर आते चलो, यहाँ से ट्रिपल वार्मर 1, ट्रिपल वार्मर 2, ठीक है। अब जैसे ऐसे बेंड करूंगा तो इस बोन के ये दिख रही है ना बोन, हाँ, ये जो उभरा हुआ पार्ट है, इसके बैक साइड में, इसके जहां ये बोन खत्म होगी, हमारा SI3 है। इतने 3 पॉइंट है, गिनती के 3 पॉइंट है। दोबारा से देखो, ये ट्रिपल वार्मर 1, ट्रिपल वार्मर 2, कहाँ पर, जहां पे ये फिंगर खत्म हो रही है। और इस बोन, हाथ को ऐसे बेंड करो, ये बोन उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, इससे पीछे की तरफ, ये इससे ऊपर की तरफ हमारा ये ट्रिपल वार्मर 3 आ रहा है। इतना काम करना है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? 1 2 3 इतने पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, चलो फिर इसी की लाइन में हमने जाना है ट्रिपल वार्मर 6 पे जाना है, ट्रिपल वार्मर 6 पे जाना है। यहाँ पे आएंगे तो हमारा ये सेंटर में ट्रिपल वार्मर 5 पाया जाता है। ट्रिपल वार्मर 5 पे नहीं जाना है, हमने यहाँ से ये 4 उंगलियां रखनी है 3 कुन दूरी पर। कितनी सर? 3 कुन दूरी पर। 3 कुन दूरी पर हमारा ये ट्रिपल वार्मर 6 पाया जाता है। मैंने यहाँ पे 3 उंगलियां रखी, हाँ, और यहाँ पर मेरा ट्रिपल वार्मर 6 पाया गया। ठीक है, ट्रिपल वार्मर 1, ट्रिपल वार्मर 2 जहाँ फिंगर खत्म हुई, और ये उभरे हुए पार्ट के पीछे की तरफ आ गए तो हमारा ट्रिपल वार्मर 3। और ये रिस्ट से ऐसे हाथ रखेंगे 4 उंगलियां, यानी 3 कुन की दूरी पर हमारा ट्रिपल वार्मर 6 पाया जाएगा। इतना काम याद रखना है। क्लियर है? यस और नो? देखो, ये हमारा कौन सा हो गया? ये पॉइंट हो गया हमारा ट्रिपल वार्मर 1। ये खत्म हो गया हमारा ट्रिपल वार्मर, जहां ये फिंगर खत्म हुई, ट्रिपल वार्मर 2। ये बोन, इस बोन के बैक साइड में आ गए हमारा ट्रिपल वार्मर, इस अंदर के साइड ट्रिपल वार्मर 3। ठीक है सर? हाँ, अब आ गई ये रिस्ट। इस रिस्ट से मैं अपना कलावा ऊपर कर देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। इस कलावे से मान लो 4 उंगली की दूरी पर, 4 उंगली की दूरी पर बिल्कुल सेंटर में आ जा रही है लाइन, बिल्कुल सेंटर में लाइन जा रही है। 4 उंगली की दूरी पर ये पॉइंट हमारा ट्रिपल वार्मर 6 पाया जाएगा। इसको आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे दर्द मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? यस और नो? हाँ जी अजय कुमार जी, क्या हुआ? सर जी नेटवर्क प्रॉब्लम था, ये सब क्लियर नहीं हो रहा था। चलो अब क्लियर हो गया? जी सर। ओके, ठीक सर। अब लास्ट पॉइंट, इस हड्डी पर हाथ रखो। लास्ट पॉइंट, हाँ, ट्रिपल वार्मर 10, इस हड्डी पे हाथ रखो। देखो इसको दिख रहा है ये हड्डी, हाँ, बस इस पे हाथ रखो। अब इसको हाथ पूरा मैंने सीधा कर दिया, जहां ये गड्ढे में चला जाए वो हमारा ट्रिपल वार्मर 10 है। ट्रिपल वार्मर 10, बस। दोबारा से देखो, इस बोन पे हाथ रखा, इस हड्डी पे हाथ रखा, सबसे उभरा हुआ पार्ट यही है हमारे पास। ठीक है, ये कोनी पर का सबसे उभरा हुआ पार्ट यही है। इस बोन पे मैंने ऐसे फिंगर टच किया, फिर हाथ सीधा कर दिया, ये मेरा आ गया ट्रिपल वार्मर 10। जैसे ट्रिपल वार्मर 10 पे आ गए हैं ये। ठीक है सर? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? गड्ढे में हाथ चला जाएगा, जहां चला जाए बोन के ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं होता, बोन के ऊपर कोई पॉइंट नहीं होता। ठीक है, इस पे ऐसे टच किया, और टच करने के बाद इसको हल्का सा सीधा कर दिया, जहां ये गड्ढे में चला जाएगा ये हमारा ट्रिपल वार्मर 10 है। ये बात क्लियर है सभी को यहाँ तक?
हाथों के अंदर केवल इतने ही पॉइंट है। यहां तक बात समझ में आ गई। केवल ये छह मेरिडियन के 5 पॉइंट मैंने बताने की कोशिश करी आज। इससे स्लो मैं नहीं सिखा सकता हूँ भाई, मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितनी आपको समझ में आना सकता है भाई, प्लीज कोशिश करें समझने की। केवल 5 पॉइंट, हर मेरिडियन के 5-5 पॉइंट याद कर लो। लंग्स मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ठीक है जी, इससे 1 कोण दूरी पर आया, फिर नीचे कहाँ पर आ गया लंग्स मेरिडियन, यहाँ पर टेंडन के साइड में। पेरिकार्डियल मेरिडियन बिल्कुल सेंटर में चला, टेंडन के बगल में। हार्ट मेरिडियन यहाँ से चला, यहाँ से किनारे से अंदर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर एक किनारे पर, फिर लास्ट में कहाँ आ गया, टेंडन के साइड में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपकी एक वाली फिंगर से स्टार्ट हुआ, यहाँ से चला, सेंटर पे आया, इस बोन पे आया, इस गड्ढे में आया, फिर लास्ट में कहाँ आ गया, ये कोनिकोक्रेस पर। ऐसा ही मेरिडियन कहाँ चला, यहाँ चला किनारे से कराटे साइड वाली पे, 1 2 3, ठीक है। यहाँ से आगे और चलते जाएंगे, ये इस बोन पर, यहाँ टॉप पर 5, फिर आ गया हमारा ऐसा ही मेरिडियन ये साइड में। इस क्रेस को ऐसे बंद करेंगे, यहाँ पे आ गया ऐसा ही मेरिडियन, खत्म हुआ। और ये लास्ट में हमारा मैंने ट्रिपल वार्मर सेंटर में चलता है, ये वाले फिंगर से स्टार्ट हुआ 1, जहाँ पे खत्म होती है फिंगर 2, ये 3, ठीक है। ये क्रेस से 4 उंगली नापा, आगे गए, ये 6, और 6 के बाद ये टॉप, ये इस पे हाथ रखा, इसको सीधा किया, हमारा 10। कितना काम हमने किया, याद हो गए? नहीं याद हुए किसी को? जिसको याद नहीं हो बता सकता है, हैंड रेज कर सकता है। जिसको इतना याद नहीं हुआ है, वीरेंद्र जी को अभी याद नहीं हुआ है। हाँ जी सर, याद नहीं हुआ वीरेंद्र जी, क्या हुआ? हैंड रेज कर रखा है भाई। जिनका नेटवर्क इशू है उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, वो पहले से हैंड रेज है सर, वो याद हो हैंड्स नीचे करो, हाँ नीचे 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 कर लो। हाँ जी सुरेश जी, क्या हुआ? हेलो सर, लंग्स चैनल का थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, लंग्स का। लंग्स का रिपीट कर दूं? हेलो, हाँ जी सर, कहाँ से स्टार्ट किया था दोबारा से देख लो। लंग्स का कहाँ पे? जी सर। ये थम्स के स्टार्ट हुआ 11, फिर ये बोन है, इसके सेंटर वाला पार्ट ये आ गया यहाँ पर लंग्स का, LU10, LU9 कहाँ पर? जहाँ ये थम्स खत्म होता है, यहाँ पे रख के हम अपनी किसी की भी नब्ज चेक करते हैं, धड़कन चेक करते हैं। 9, अब इससे 1 कोण दूरी पर नीचे आ गया LU8, और लास्ट में कहाँ आ गया? ये हमारे टेंडन से 1 कोण दूरी पर बाहर की तरफ ये हमारा आ गया LU5, लंग्स 5। बस इतना ही तो है, बाकी अब YouTube पे साथ सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी नवीन जी बोलिए। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी। सर थोड़ा सा ट्रिपल वार्मर एक बार क्लियर कर दें, क्योंकि ट्रिपल वार्मर जो ये जो आपका बोन्स में जो ये बताया था आपने, ये सर ये थोड़ा सा ये जो होल्स वाला ट्रिपल वार्मर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। अच्छा, कोई अभी मैंने जितनों को भाई, जितनों को समझ में आ सकता है कोई रिपीट कर सकता है ये सारी चीजें? कोई समझा सकता हो नवीन जी को ये बात? हैंड रेज भाई, जो नवीन जी को ये लोकेशन समझा सकता हो। बाकियों को लगता है 120 लोग हैं यहाँ पे, बाकियों को समझ में नहीं आया है।
हाँ कौन कौन क्लियर करेगा ट्रिपल वार्मर? मैं उसके भाई वीडियो को स्पॉटलाइट करना है मैंने। भोला जी, हाँ रुको मैं अंजलि को स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, अंजलि बहुत अच्छा समझाती है। सर मैं खुद से कोशिश करूं एक बार। सर एक बार देख लेना, हमने जब मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ आता है सर। मैं बाकियों से भी पूछ रहा हूँ ना सर। बहुत अच्छा किया, मैं बाकियों से एक बार पूछ लूँ क्या जो इतना पढ़ाया नहीं पढ़ाया बाकियों को ठीक ठीक आया कि नहीं आया। चलिए मैं अंजलि को स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, अंजलि बताएगी। रिप्लेस द स्पॉटलाइट। हाँ जी बताओगे, चलो ट्रिपल वार्मर। सर ट्रिपल वार्मर के सर सारे पॉइंट? हाँ सारे केवल 5 ही तो बताने हैं। यस सर। हाँ बताओ। सर ट्रिपल वार्मर का सर पॉइंट नंबर 1, ऐसे कैमरे में दिखाओ, सेकंड उंगली से ऐसे कैमरे पे दिखाओ। अरे परवेज आलम जी आप बता देंगे, आप बाकी को भी पूछेंगे। हाँ 1 आगे 2 कहाँ पर है? 2 सर जो सर ये उंगली जहाँ खत्म होती है। ओके बस रुको पहले बाकी जरा किसी और से पूछ लेता हूँ। चलो गिरिराज जी आप बताइए, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको और जरा और आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ जी सर बताइए। ट्रिपल वार्मर ये है ना, ये जैसे फिंगर खत्म होती है, हाँ जहाँ फिंगर खत्म होती है, गुड। वार्मर जो 3 है, ये जो टेंडन है इसके जस्ट नीचे ही। हाँ ये बोन है, इस बोन के बैक साइड में जहाँ ये बोन खत्म हो तो हाँ इसके बैक साइड में गड्ढे में बोन के पीछे बैक साइड में, ठीक है। और नेक्स्ट इसके जस्ट 4 ये फिंगर आने वाली 3। हाँ 3 कुन दूर पर ये हमारा ट्रिपल वार्मर 6, इस पे आप प्रेस करेंगे आपको दर्द मिलेगा। बहुत बढ़िया। लास्ट वाला है, जैसे ये यहाँ पे रखेंगे बैक साइड में नीचे। हाँ इसको सीधा कर दो, हाथ सीधा कर दो इस बोन पे। हाँ ये हमारा ट्रिपल वार्मर 10 पाया जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। और कोई रिपीट करेगा? हाँ केसर जी से रिपीट करवाते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर ट्रिपल वार्मर नहीं मेरे को आप ऐसा ही मेरिडियन रिपीट करो, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लास्ट वाली उंगली क्या यहाँ से करेंगे। फर्स्ट बहुत ये बढ़िया। है, हाँ जहाँ खत्म होती है 2 वो है, हाँ उसके जी पूरा है ये 3 है। हाँ और यहाँ पे जो ये थोड़े कलाई हाथ खत्म ऊपर से होती है, ऐसे कर लो, हाथ सीधा कर लो ऐसे कराटे की तरह। हाँ सर ये है S5 SI5, ठीक है। यहाँ पे आएगा ये तो पहले हमारा कहाँ हो, पहले उसका जियोलॉजी वगैरह ठीक है सारा। चलो ठीक है। नेक्स्ट चलिए और कौन बताएगा? मैं भाई अजय कुमार जी। चलिए सर लार्ज इंटेस्टाइन सर ये सर ये लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, लंग्स है। ये सर ये है। हाँ 1 बताते 1। हाँ 2 का है? 2 सर 2 फिंगर जहाँ खत्म होती है वहां पर, उससे नीचे नहीं। ये 2 सर का यहाँ ऊपर ये फिंगर खत्म होती है उससे ऊपर। हाँ 2 3 सर 3 ये रहा, बहुत बढ़िया। 5 सर ये है। हाँ 5 ठीक है। 11 सर ये सर यहाँ जो हाँ बिल्कुल ढूंढना ना पड़े, बहुत बढ़िया गुड। ठीक सर। हाँ बहुत बढ़िया चलो गुड। ये कौन है? खुशबू जी।
चले जी, आप तो- बताओगे हर्ट का बताओगे? जी सर। हाँ जी बताइए। हर्ट का मतलब ये फिंगर है ना, ये वाली। आपका ना ये शायद कैमरा इतना विजिबल नहीं है, शायद क्लियर साफ नहीं है। सर क्लियर नहीं आ रहा। हाँ क्लियर नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। सर यहाँ पर चले कोई नहीं, मैं दूसरे से पूछ लेता हूँ। चले मनीषा जी बताइए। जी सर। आप म्यूट कर लो अपने आप को। सर हार्ट का ये H9 है। रुको धीरे से, बाकियों को पढ़ाना है आपने। आपकी वीडियो अटक गई शायद। आपकी वीडियो अटक गई है, चलो किसी और से पूछते हैं। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी हाँ आ जी गए सर। सर ये H9 है, स्मॉल फिंगर के अंदर हाँ की तरफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे। आपके यहाँ शायद नेटवर्क इशू है, वीडियो अटक जाता है। चले भोला जी आप बताइए। सर इस टेंडन के ऊपर नीचे है H7। H7 आपकी वीडियो अटक जाती है, मे बी नेटवर्क इशू है शायद आपके यहाँ। नमस्कार सर जी। यस सर। हाँ चलो 1 मिनट रुक जाओ, मैं भोला जी से पूछ लेता हूँ। हाँ जी भोला जी बताइए। ये जो हार्ट। है हाँ जी हार्ट चैनल का H9 H9 यहाँ पर दिख रहा है। हाँ ठीक है। उसके बाद ऐसे इसको हम करेंगे हाँ बहुत बढ़िया। तो H8 मिल जाएगा। H8 मिल जाएगा, बहुत अच्छे, शाबाश। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे जोड़ों के ऊपर, कलाई के हाँ जोड़ जी के ऊपर। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे गड्ढा मिलेगा, गड्ढा हाँ ठीक है। तो वहाँ पे H7। H7 उसके बाद उसके बाद नापने के बाद जो है 2 अंगुल कितना नापने के नापना है? बाद हाँ 2 उंगली ऐसे नाप ली, हाँ ठीक है। तो H4 हो जाएगा। H4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे सर। हाँ जी तो यहाँ पे जो नस, वो जो हड्डी जो बोलते हैं बोन, हाँ उसके टेंडन। टेंडन के साइड से इस साइड में टेंडन होगा, हाँ। इस साइड में होगा H3। टेंडन से 1 कुन दूरी पर, एक टेंडन से एक कुन दूरी पर उंगली की साइड में ये जी सर, हमारा जी हार्ट, हाँ हार्ट 3 मिलता है, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। और चलिए रीना जी आप बताओगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी सर कितना हाँ किसका बताओगे? आप बताओ पेरिकार्डियन का। पेरिकार्डियम का P9 यहाँ है सर। ओके P9 और P8 P8 सर, ये P8। हाँ ये उंगली को ऐसे मोड़ते हैं तब आता है P8, ठीक है, उंगली जहाँ आके टच कर जाए P8। हाँ P7 पेरिकार्डियन 7, पेरिकार्डियन 7, P6 नहीं ढूंढ रहा हूँ, पेरिकार्डियन 7 चलो कोई नहीं, अभी बाकी लोग बताएंगे, रुक जाओ। बहुत सारे हमारे पास तो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी क्लास अच्छे से स्टैंड करी है और कुछ गायब हो गए हैं। वो आते हैं, पढ़ते हैं, पूछते हैं नहीं, और जहाँ उनसे पूछने की बारी आ जाती है तब गायब हो जाते हैं। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, बताइए सर। हाँ सर। सर पेरिकार्डियन मेरिडियन बताइए, पेरिकार्डियन मेरिडियन। पेरिकार्डियम जी, पेरिकार्डियम मेरिडियन PC यहाँ 9 यहाँ पे है सर। हाँ ठीक है। इसके बाद ऐसा जस्ट उंगली मोड़ते हैं तो जहाँ पे आता है यहाँ पे 8 है, बहुत बढ़िया। PC8। हाँ PC8। इसके बाद जस्ट ये यहाँ पे आता है हाँ PC7। कलाई पर, हाँ बिल्कुल सेंटर में। जी कलाई। यहाँ पे 2 नसें हैं,
इन दो नर्व्स जी। के बीच में बिल्कुल सेंटर में बीच में आता सर। है, यही मान लो बिल्कुल जी। P7। आगे उसके बाद 4 है नापने के बाद, उंगली नापने के बाद यहाँ पे हाँ P5 हाँ, है सर। चार उंगली नहीं बोलना सर, मोरदोजी इसको बोलना 3 कोण, वरना कोई दूसरा 3 कोई 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 दूसरा टीचर मिल गया ना, पूछेगा किसने पढ़ाया था तुम्हें, ये बताओ, पहले उसी की जी। क्लास लें। ठीक है, 3 कोण की दूरी पर। जी। ठीक है सर, हाँ 3 कोण जी। की दूरी पर हमारा ये पेरिकार्डियन 5। जी। जी। और ये हाँ। टेंडन के जस्ट साइड में है सर, साइड में, P3। बहुत बढ़िया। ये यहाँ पे सर, ये ठीक 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 ठीक, चलो बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। सबने बहुत ही अच्छे से अच्छी मेहनत करी है और बहुतों ने रिप्लाई किया, और बहुत सारे ऐसे हैं भाई जो रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। भाई उम्मीद करता हूँ भाई प्लीज 120 से अबव थे हमारी क्लास में, और कुछ लोग ही इसको बता रहे थे, कुछ लोग बता ही नहीं रहे हमारे में, पता नहीं क्यों, या तो उनको मेरी क्लास समझ में नहीं आ रही है या उन्हें बोलना पसंद नहीं है। ठीक है, तो कोशिश क्या करें, थोड़ी सी मेहनत करनी है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप भी मेरे को वापस रिपीट कर देना। जितना मैंने आपको दिया उतना आप मेरे को वापस कर दिया तो समझ में आ गया, आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है, मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अभी लग रहा है मेरे को ही इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारी कमियां हैं शायद मेरे को ठीक करनी पड़ेगी, जो मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूँ। 120 लोगों को, 100 के आसपास लोग हैं, मैं अपनी बात नहीं समझा पा रहा हूँ, इसलिए अभी वो बता ही नहीं पा रहे कि उनकी पोजीशन कहाँ पे है। भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ी मेहनत करनी है। स्केच पेन अपने हाथों में नहीं चला सकते तो कोई सा भी स्टिकर लेके यहाँ पे लगा लो, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है। लोकेशन मैं बता रहा हूँ, पॉइंट मैं बता रहा हूँ, पॉइंट को यूज कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो मेरी मेहनत भाई ठीक ठीक बेकार नहीं हो रही। चलो, कुछ लोगों ने उसका रिप्लाई करके बताया। अगली क्लास में हम इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अगली क्लास में जो पैरों पे जितने सारे पॉइंट हैं, 5 पॉइंट, सारे पॉइंट नहीं, 5 पॉइंट, ओनली 5 पॉइंट की लोकेशन 60 कमांड थ्योरी के थ्रू हम याद करेंगे, उनकी लोकेशन मैं बताऊंगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं शॉर्ट्स पहन के आऊंगा, तो कोशिश करना आपने भी लोकेशन याद कर लेनी है। ठीक है, कुछ के लिए पॉसिबल होगा, कुछ के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो कोशिश करना उस पॉइंट पे भाई स्केच पेन वगैरह लेके बैठना, पॉइंट की लोकेशन याद कर लेना। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बायोल मेरिडियन के थ्रू पॉइंट की लोकेशन समझाने की कोशिश करूंगा। बायोल मेरिडियन अभी मैंने नहीं पढ़ाए हैं और सर जी ने भी नहीं पढ़ाए होंगे, आपको तो उसका चार्ट भेज दिया होगा बायोल मेरिडियन का, हाथ पे चार्ट, ये जीबी मेरिडियन यहाँ पे होता है, ये मेरिडियन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो वो उसके भी एक को उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ जी, रामस्वरूप जी क्या कह रहे हैं? सर जी नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार। सर जी अभी जो पॉइंट बताए थे, जो यूबी 65, ये पॉइंट, इसका कोई लोकेशन नहीं मिलता इस किताब में। यूबी 65, सर जी आपके पास फोन है? रामस्वरूप जी फोन है? हाँ फोन तो सर है। हाँ, आपको यूट्यूब चलाना आता है? हाँ हाँ चलाना आता है। हाँ, उस पे लिखो यूबी 65 पॉइंट लोकेशन, देखो आती कि नहीं आती है। सर जी उसमें आती तो है, लेकिन उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? मेजरमेंट कैसे करेंगे? मतलब हम सही पॉइंट चुनेंगे कैसे उसमें? वो तो निशान लग के आ जाएगा। नहीं सर, उसमें वीडियो दिखाते हैं यूट्यूब पे, बाकायदा वीडियो दिखाते हैं। आपने देखा नहीं, अभी आपने कोशिश नहीं करी है। वो अलग बात है, वो इंग्लिश में बोल रहे होंगे, किसी दूसरी भाषा में बोल रहे होंगे, हमने उनकी भाषा नहीं समझनी है। वो पॉइंट की लोकेशन बता रहा है, वो यूबी 65, इतना तो समझ में आ जाएगा यूबी 65 कहाँ पर है। ये पैरों में ही होता है, पैर की उंगलियों के साइड में होता है।
अब मैं अगली बार शॉर्ट्स पहन के बैठूंगा तो यूवी मेरिडियन पूरा आपको बताऊंगा। ठीक है सर। आपने सर जी जो पिछली क्लास में पॉइंट बताए थे साटिका के लिए, हाँ साइटिका के लिए अभी हमारे पास पेशेंट आया था तो हमने पॉइंट बांधे हैं, तुरंत बांधे हैं। अभी जब क्लास चल रही थी यूबी 65 और दादी वाला पॉइंट यूबी 40। हाँ जी यूबी 40 जीबी 41। अच्छा कमर में दर्द में यूबी 65 आपने लगाया है और यूबी 40 लगाया है सर जी। हाँ जी सर, पिछली बार मैंने बताया था आपको पॉइंट शायद। हाँ और हाँ सर जी बताया। हाँ और जीबी 41 जीबी 41 ठीक है। अब मैंने सर जी ऐसे ही अंदाज में लगा दिए थे। हाँ तो किताब की लोकेशन से कुछ ठीक है देख के। ठीक है ओके ओके। आगे से जब भी पॉइंट की लोकेशन ढूंढनी हो तो आप YouTube पे चले जाएं, उस पॉइंट का नाम डालें, उस पॉइंट की लोकेशन डालेंगे तो उसका वीडियो आ जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ पर है। बहुत ही आसान है। ठीक है। मे भी हो सकता है वो इंग्लिश में बोल रहा हो, लेकिन हमको वो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है ओके सर जी। ओके जी। हाँ जी मीनू जी बोलिए। सर एक पेशेंट है, जैसे इसको लीवर की इश्यू है, तो सर जो लीवर का मदर पॉइंट है लीवर 8, इसका हमें टोनिफाई करना है सर। हाँ जी उसको लीवर और में सर क्या जो प्रॉब्लम सन है? पॉइंट है लीवर 2, तो अच्छा उसका लीवर के सर उसको डाइजेशन है, जैसे खाना खाते ही वो फ्रेश होने जाते हैं, खाना तो खाते लीवर इश्यू आना सर। तो लीवर इशू है, मे बी लार्ज इंटेस्टाइन का हाँ इशू जी, नहीं है। तुरंत 5 मिनट या 10 नहीं मिनट में तुरंत लार्ज फ्रेश। इंटेस्टाइन का इशू नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन का सर। इशू नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन उसकी आंतें कमजोर है, उसकी आंतें भी कमजोर है, उसकी आंतें होल्ड नहीं कर पा रही है। ओके सर। हाँ उसको भी आप टोनिफाई करें, लार्ज इंटेस्टाइन को भी टोनिफाई करें। लार्ज इंटेस्टाइन के आज सारे लोकेशन हमें पता लग गए, उसको आप टोनिफाई करिए पहले। ठीक है उसको होल्ड नहीं कर पा रही है ना भाई, जो उसके हाँ उसको होल्ड नहीं कर रहा है, जैसे कुछ खाता है उसको फ्रेश होने जाना जो पड़ता है, खाना, मान लेते हाँ हैं। जी सर। हाँ मान लेते हैं उसका लीवर भी खराब है, लेकिन उसको टोनिफाई करो, उसकी लार्ज इंटेस्टाइन को भी टोनिफाई करो। ठीक है तो उससे भी उसको रिलीफ मिलेगा। सर लीवर पॉइंट भी लगाने हैं साथ में? हाँ आप लीवर के पॉइंट लगा दो साथ में। क्या उसको वॉमिटिंग जैसा फील होता रहता है? और सन पॉइंट पहले बताओ उसको वॉमिटिंग जैसा फील होता रहता है? वॉमिटिंग जैसा फील होता है नहीं सर, मॉर्निंग मॉर्निंग में होता है। मुंह में पानी आता रहता है? हाँ जी। हमेशा मुंह में पानी आता रहता है कि मॉर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ? नहीं सर, पानी तो नहीं आता सर। हाँ पानी नहीं। तो अभी उसको लीवर की दिक्कत नहीं है। ठीक है एक तो उसकी नाप ठीक करो, नेवल डिसऑर्डर होगा उसको ठीक करो। ठीक है एक नेवल कप ले लो, आपके पास है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक नेवल कप ले लो, उससे उसकी नेवल ठीक करो। दूसरा उसकी लार्ज इंटेस्टाइन को टोनिफाई करो। ठीक है सुजोक में ये सेंटर में पॉइंट होता है, अगर नाभि वाला उस पे काली मिर्च चिपका दो, उससे भी सेट करो। तो कैसे भी करके उस पहले सबसे पहले उसकी नेवल चेक करो, उसकी नेवल ठीक है कि खराब है। ठीक है नेवल ठीक करने। ओके सर। हाँ नेवल ठीक करोगे तो हाँ आगे जी। ज्यादा उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग करो, उसकी लार्ज इंटेस्टाइन वीक है उसको ठीक करो। ठीक है लीवर जब वीक होता है तो मुंह में पानी आता रहेगा, खट्टी डकारें आती रहेंगी, ऐसी सारी प्रॉब्लम रहेंगी। ठीक है चलिए आप इतना करना फिर मेरे को बताना जरूर। और सर ठीक है सर, और सर ये पूछना था, जैसे हम कोई भी पॉइंट लगाते हैं या प्रेस करते हैं तो उसको कितना टाइम करना है? क्या पॉइंट को प्रेस कितने टाइम तक करना है कि पॉइंट कितने टाइम तक लगाना है? पॉइंट अगर कोई मैग्नेट लगा का तो मुझे पता है, जिम्मी से जो प्रेस करना है 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड।
30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक करना और है, सर इससे एक बार ज्यादा नहीं करने के करना। बाद अगेन फिर कब करें सर? डेली क्या? 30 सेकंड? हाँ डेली करना है ना, आपके पास पेशेंट डेली आ रहा है कितने तो दिन तक सर? कंटिन्यू 10 डेज से 15 डेज तक आप करो उसको। अगर उसको एक बार रिलीफ मिलेगा तो आपके पास दोबारा आएगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। हाँ जी, थैंक यू सर। नेक्स्ट। और कौन? हाँ जी केसर जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरे हस्बैंड को थायराइड है, तो जो आपने ये सर 3D वाला बताया था सर, ये मैं सुबह शाम सर 10 टाइम्स करती हूँ, क्या सर और टाइम करना है? 3 टाइम्स भी कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, जब खाली हो तब कर सकते हैं। सर 10 बार ही करना है ना, ऐसे करके सर 10 बार ही करना है ना? हाँ 10 बार ही करना, मिनिमम 10 करना। थोड़ा सा और अच्छा आपको चाहिए रिजल्ट, थोड़ा सा और कर दो, मिनिमम 10 टाइम्स करना, दिन में 2-3 बार रिपीट कर दो। अच्छा सर, बस यही कंफर्म करना था सर। ओके ओके जी, थैंक यू सर। हाँ जी हरि सिंह जी। चलिए कल मैं थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास किया था। हाँ जी। तो उसमें जैसे दिमाग में गर्मी फायर बढ़ा हो तो हार्ट 7 को डाउन सडेशन करना है, हार्ट 9 को टोनिफाई करना है। दिमाग में गर्मी बढ़ गई है तो हार्ट वाले को हम क्या करेंगे, तो सडेट करेंगे ना। बेटे को सडेशन करेंगे। हाँ हार्ट को सडेट कर दो, पेरिकार्डियन को भी सडेट कर दो। हाँ बेटे का सडेट कर दिया हुआ PC7। हाँ जी सर, पेरिकार्डियन मेरिडियन को भी सडेट करो। ठीक है, दादी को टोनिफाई करना है। दादी को टोनिफाई कर दो। ठीक है, और पेरिकार्डियम में टोनिफाई करें, दोनों जगह करें। हाँ सर, और दूसरा हार्ट से उसमें अब उसका मदर पॉइंट, सॉरी उसका सन पॉइंट ले लिया। अब उसके सन पॉइंट में हॉनरी पॉइंट कौन सा होगा? स्प्लीन में तो होगा स्प्लीन 3। ठीक है, स्प्लीन 3 को भी सडेट कर दो। ठीक है, तो आप जैसे ही करोगे उसको रिलीफ मिल जाएगा। और डर की कंडीशन में अपने के किया लीवर का 8 पॉइंट। हाँ डर की कंडीशन में है तो उसका लीवर को स्ट्रॉन्ग कर दो सर, उसका लीवर वीक है। डर की कंडीशन में लीवर 8 को टर्निफाई कर दो। गुस्सा सर गुस्सा ज्यादा है ना उसका लीवर। तो सडेशन करना है सर। हाँ जी सडेशन करना है। जब चीज हाइपर होती है तो बढ़िया, तो एनर्जी बढ़ी हुई है जी। हाँ ठीक है, और किडनी में सर, किडनी में 7 और किडनी टोनिफाई करना, किडनी 1 सडेशन करना है। हाँ जी सर, मदर पॉइंट और सन पॉइंट याद रखना सर, उसके अकॉर्डिंग सब करते चलना है। हाँ पथरी के लिए सर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो गॉल ब्लैडर 41 में सडेशन किया है। बहुत बढ़िया सर। और GB 43 को टोनिफाई। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर, इसका गॉल ब्लैडर स्टोन में और क्या कर सकते हैं सर, गॉल ब्लैडर के अलावा? हाँ आप गॉल ब्लैडर को ही करेंगे ना तो धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। गॉल ब्लैडर को भी करो और लीवर को भी करो। जब एसिड बढ़ता है बॉडी के अंदर तभी स्टोन बनता है, ये याद रखना। अगर आपकी किडनी में या गॉल ब्लैडर में स्टोन बन रहा है उसका मेन रीजन ये है, वो व्यक्ति या चाय बहुत ज्यादा पीता होगा, ठीक है, या फिर वो खाना चबा के नहीं खाता, उसके खाने की टाइमिंग ठीक नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में एसिड ज्यादा बनता है, तो उसके एसिड को कम करेंगे तो लीवर को ठीक करो। जिसको भी स्टोन बन रहा हो, चाहे किडनी में हो चाहे गॉल ब्लैडर में हो, उसके लीवर ठीक कर दो, अपना लीवर DS वगैरह। हाँ सडेशन करना है कि टोनिफाई करना है? टोनिफाई कर दो, लीवर को टोनिफाई करें, मजबूत करें मतलब उसको। हाँ मजबूत करें। जिसका लीवर स्ट्रांग है वो पत्थर भी हजम है, अगर लीवर वीक है तो स्टोन तो उसको बनेंगे ही। सर बैक पेन में क्या करना है सर? बैक पेन में यूबी मेरिडियन पे जाओ सर, यूबी मेरिडियन में सडेट करना है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, यूबी मेरिडियन को सडेट करना है। ठीक है, ठीक है सर, 65 को सडेट करना है, यूबी 65। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके। हाँ जी इंद्रपाल जी।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक्चुअली पूछना था, बाकी तो हमारे जो 6P कमांड पॉइंट है मैंने पूरे चार्ट बना रखे हैं और अभी सब कुछ ये स्प्लेन इंस्ट्रूमेंट्स लीवर यानी इन और यान सब कंप्लीट कर रखा है। लेकिन सर 1% उसके बैक साइड में पेन हो रहा है शोल्डर के नीचे, तो किस मेरिडियन पे सर काम करना है इस पे? कहाँ पे दर्द हो रहा है सर? बैक साइड में? हाँ शोल्डर के नीचे। जी जी सर। हाँ, शोल्डर के नीचे दर्द हो रहा है तो सर उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जी जी सर। लंग्स और हार्ट पे ट्रीटमेंट करना है। लंग्स और हार्ट पे? हाँ जी। तो अभी एक्यूट सर पेन है, अभी हुआ इनको। हाँ अभी क्या है तो आप सेडेट कर दो। सन और दादी पे कर दें? हाँ जी ठीक सर, थैंक यू सर। सन को घटा दो, दादी को बढ़ा दो, देखो उसको रिलीफ आ जाएगा। जी जी ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। हाँ जी नवीन जी। हाँ सर नमस्कार सर। हाँ जी सर नमस्कार। सर कल मेरे साथ एक समस्या हुई थी, मैं जानना चाह रहा था। कल मेरे अचानक जो है काफी हेड पेन हुआ और वो मेरे वजह से दो तरह का सर दर्द होता है। एक तो साइनस वाला होता है, इसमें नाक बंद हो जाती है, लेकिन वो काफी समय जब से एक्यूप्रेशर और योग का मैंने सहारा लिया ये चीजें काफी रिड्यूस हो गई हैं। लेकिन जो ये वाला सर दर्द हुआ कल मेरा, मतलब वो जो झंझनाहट वाला नहीं होता कि बस सर पकड़ के बैठ जाओ, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वो गैस चढ़ गई। मैंने कई पॉइंट्स पे काम किया, जैसे ये पॉइंट्स पे जिससे मुझे पहले साइनस में आराम मिलता था, लेकिन कल मुझे 4 बजे शुरू हुआ और 7 बजे तक वो स्टीम लेवल पे आ गया। बाद में मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद अब मुझे वोमिटिंग करनी पड़ी। अच्छा, आपको साइनस तो अभी भी लग रहा है, फील हो रहा है, आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज से पता लग रहा है। जी, लेकिन ये मतलब पहले की अपेक्षा काफी रिड्यूस हो गया है। हाँ, जैसे उसमें पहले आप मुझे क्या करते हैं, आप क्या लेते हैं? सर नॉर्मली पहले तो जब था तो मैं उसको वो क्या बोलते हैं डिस्प्रिन लेता था, लेकिन डिस्प्रिन बंद करके अब मैंने सेरिडोन लेना शुरू कर दिया है, सर लेकिन कोई कभी-कभी लेता हूँ। चलो मैं बता देता हूँ। आप ना बैद्यनाथ कंपनी का 60 बिंदु तेल आता है। अच्छा। बाबा रामदेव का नहीं लेके आना। जी ठीक है, बैद्यनाथ कंपनी का 60 बिंदु तेल आता है। आयुष बेटा वो दिखाइए, बॉटल दिखाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं भी यूज करता हूँ जी, आपको दिखा देता हूँ। ऐसी पैकिंग होगी, बाबा रामदेव का नहीं है, ये लेके आना। ये ऐसा होगा 60 बिंदु तेल। ठीक है सर। ठीक है सर। ये अपने नोज में डालना है, लेटना है, मुंह खोल के लेटना है, गर्दन को नीचे लटका देना है और अपनी नोज में 2-2 बूंद डालना है। ठीक है, ऐसे ठीक है सर। ऐसे हाँ, ये और दोनों में हाँ दोनों नोज में डालना है, तो आपको काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा। और स्टीम लेनी है, भाप लेनी है। ठीक है। ठीक है, भाप आप दिन में 2-3 बार लेंगे तो जो कफ वगैरह जो आपके ऊपर जमता है ना, वो निकलने लग जाएगा, इसके लिए रास्ता बन जाएगा। ठीक है। ठीक है तो सर। सर ये तो आपने सर साइनस का बता दिया, साइनस की प्रॉब्लम तो, लेकिन जो कल वाला दर्द था जो कि बहुत ही वंस इन अ वाइल, मतलब कभी-कभी भी होता है, वो मुझे ऐसा लगा सर मौसम ठीक नहीं है ना, तो उससे वगैरह कफ वगैरह थोड़ा मुझे ऐसा फील हुआ कि गैस्ट्रिक है तो LI4 पे जाना। गैस जब भी बने तो LI4 पे। इसको भी सर मैंने LI4 काफी प्रेस किया कल मुझे, क्योंकि आपने इससे पहले बताया था LI4 पे वर्क किया और भी पॉइंट्स पे मैंने वर्क किया। कल पेरिकार्डियम मेरिडियन के कई पॉइंट्स दबाए, लेकिन सर पेरिकार्डियम नहीं, LI7। अगर सर के पीछे की तरफ जाए तो LU7। झंझनाहट वाला दर्द था। हाँ। और ऐसा लग रहा था कि गैस जहाँ चढ़, क्योंकि जब मैं उसको खड़ा हो रहा था तो मुझे आराम मिल रहा था, लेकिन जैसे हम हिंदी टॉयलेट में बैठते हैं ऐसे बैठे तो एकदम से सर में वो चढ़ा हुआ महसूस होता। अच्छा, तो ये चीज है, तो वो मुझे लगा सर गैस, ये मतलब सर मेरा ऑब्जर्वेशन, अगर मैं सही हूँ। कोई नहीं सर, आप अपना पहले साइनस ठीक कर लो, अगर वो ठीक हो गया तो आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और दर्द की दवाइयां ना खाया करें प्लीज, रिक्वेस्ट है सर। नहीं सर बिल्कुल अवॉइड करो। जब से एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद जुड़ा हूँ मैंने बहुत कम कर, मुझे आराम भी है। हाँ आराम भी है ना, तो कल बहुत समय के बाद मुझे हुआ, और जबकि कल मेरा खान पान भी वैसा गड़बड़ था कि मैंने कहीं बाहर की कोई चीज खाई हो, घर का ही खाना खाया था। मे भी अगर हो सकता है एसिडिटी वगैरह बनने की वजह से होता है दर्द। ठीक है, तो अभी जब भी ऐसा दर्द हो कि आपसे नहीं सहन हो रहा है तो अपने लीवर पॉइंट को सेडेट करना। लीवर को, जैसे आपको गुस्सा ज्यादा आता है? ये सर थोड़ा सा तो है। हाँ थोड़ा ज्यादा आता है, तो लीवर को सेडेट करना, नहीं लीवर 2 को सेडेट करना, आपके आधे ज्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है सर। एसिडिटी आपको ज्यादा बनती है,
उसकी वजह से दर्द रहता है, गैस नहीं है, एसिडिटी का होता है। ठीक है सर। और दूसरा Thank you, sir, so दवाइयाँ much. खा खा के आपका थोड़ा लीवर थोड़ा वीक हो गया है, तो उसको और ठीक कर लेंगे। जितने पेन किलर खाते हैं ना उससे नुकसान होता है। चलो नहीं अब तो ठीक है सर पिछले 6-7 महीने में थैंक यू सो मच कि बहुत ही मतलब रिड्यूस हो गया है, लेकिन कल अचानक हुआ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर आखिरी में मुझे फिर 8 बजे एक सेरेडॉन खानी पड़ी, तो आधे घंटे में खैर आराम मिल गया। तो उस समय ये लगा कि भाई सेरेडॉन ही मेरा मतलब आखिरी सहारा था। मैं 4 बजे से उसको बर्दाश्त कर रहा था। चलो कोई नहीं सर, जब भी अगर आगे से हो तो लिवर के पॉइंट पे जाना है और लिवर को सेडेट करना है। लीवर पे ठीक है सर, थैंक यू ठीक सो है मच जी, सर। ओके जी। हाँ जी, अब मनीषा जी बताइए। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। शायद आपका ये लीड कनेक्ट नहीं है, एक बार चेक कर लो। नहीं आ रही, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। बाकी किसी को आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है। मनीषा जी आप अपना जरा, हाँ वो चेक करें, उसके बाद मेरे को बताना। जरा एक बार चेक कर लो। हाँ जी रीना जी बताइए तब तक। जी सर ये चैट बनाया है, थोड़ा देख लीजिए। ओ बहुत बढ़िया, अरे कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल। देखो देखो, मैं बाकी को भी दिखाता हूँ। ये देखो कितना अच्छा चार्ट चार्ट बनाया है भाई, बड़ी खुशी होती है देख के। गुड, बहुत बच्चे। बाकियों ने भी ऐसा ही चार्ट बनाना है। ठीक है जी, मोस्ट वेलकम, थैंक यू, बहुत अच्छा। हाँ चलिए, और किसी ने कुछ पूछना हो तो मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। राम जन्म जी क्या हुआ बताइए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर कहीं कहीं UB40 और UB54 चार्टों में मिलता है सर, क्या दोनों एक ही है क्या? नहीं नहीं, दोनों एक ही नहीं है। UB54 बहुत सारी बुक्स में ये कंफ्यूजन है। ये तो UB40 हमेशा घुटनों के पीछे ही याद रखना है। ठीक है, जी। यूबी मेरिडियन में बहुत जगह इस चीज को लेके माना जाएगा, तो हमको ये समझ में आएगा जब भी UB54 या 40 की बात होगी तो वो घुटने के पीछे वाले पॉइंट की बात हो रही है, ये याद रखना। जी ठीक है सर। हाँ तो यही याद रखना, बहुत अलग अलग कंट्रीज में ना इस चीज को लेके कंफ्यूजन है। तो जब भी UB40 की बात होगी तो घुटने के बैक साइड में UB40 हो या UB54 हो, वो पॉइंट वही माना जाएगा। कुछ ने पॉइंट ऊपर से नीचे मेरिडियन आ गए हैं, फिर नीचे से ऊपर गए हैं, कुछ लोगों ने पॉइंट कमर तक आने के बाद फिर चेंज कर दिए गए हैं। जी जी ठीक जी है, जी। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। UB54 या 40 की जब भी बात होगी तो घुटने के पीछे वाला पॉइंट ही होगा हमेशा। ठीक है जी। जी सर, जी सर, जी सर, एक और सलाह लेना था। एक पेशेंट मेरा है सर। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर बताइए। एक पेशेंट मेरा है, वो लेडीज है, उम्र लगभग 22 साल है और कोई उनको परेशानी नहीं है, केवल ओवेरियन सिस्ट है बोथ साइड, और पीरियड 3 से 4 महीने से नहीं आ रहा है सर। हीमोग्लोबिन ठीक है, स्वस्थ है, कोई जड़ बुखार नहीं है, सिर्फ वही समस्या सर। सर और स्प्लीन पिछले मेरिडियन एक महीने से आमूलिया की दवा चला रहा हूँ सर, मैडम से बात करके उनको रिपोर्ट अच्छा, भेजा था सारे, और कुछ जो मुझे ज्ञान है उस हिसाब से पॉइंट में भी लगाता हूँ। आप पॉइंट कौन से लगाए आपने? सर मैं पॉइंट्स में किडनी पर गया था सर, तो किडनी में जो मदर को हम टोनीफाई किया था, उनके होरी पॉइंट को पॉइंट पे किया था, KD7 और ALU8 को। सर आप ना अब स्प्लीन मेरिडियन पे आ जाएं। स्प्लीन पर भी सर जी। स्प्लीन को सेडेट करें और कुछ मत करें। अच्छा अच्छा। सिर्फ स्प्लीन को सेडेट करें और कुछ मत करें। अच्छा सर। ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बॉडी में कहीं पर भी कोई सिस्ट हो, सिस्ट मतलब जी गांठ हो, जी उसको जी घटाने के लिए सिर्फ स्प्लीन मेरिडियन पे ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। ठीक है सर। जी सर। हाँ ये याद रखना, बॉडी के शरीर में कहीं पे भी कोई गांठ हो, सिर्फ जी स्प्लीन मेरिडियन पे जाना है, उसी से रिजल्ट मिल जाएगा।
मैंने भी बहुतों को रिजल्ट इसी पॉइंट से दिए, इसी मेरिडियन से दिया है। अभी मेरे पास एक लेडी आती थी मेरे पड़ोस में, तो उनको भी ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने कि सिस्ट है, तो ओवरी में सिस्ट है, उसको मैंने स्प्लीन मेरिडियन से ही ट्रीटमेंट करके उसको ठीक किया। डॉक्टर ने किडनी से कहा हट कि जाए सर, हाँ जी सर, किडनी मेरिडियन से हट जाए तब। हाँ किडनी मेरिडियन से हट के स्प्लीन मेरिडियन पे आ जाओ। अच्छा, क्या क्या करें सर स्प्लीन में, कौन सा सर फार्मूला सडेशन लगाएं? का करना है ना, उसके सन पॉइंट पे सडेट करो, उसका फॉर्मूला अपने आप बनाइए सर, 3 पॉइंट लगाने हैं इसके। माँ को बढ़ा दें, 25 कर दें? ना सर, बिल्कुल माँ को नहीं बढ़ाना है, बेटे को सडेट करो। जी स्प्लीन 5 को सडेट करिए। जी हाँ, अर्थ को कौन कंट्रोल करता है? वुड कंट्रोल करता है। स्प्लीन 1 को बढ़ाइए, जी। ठीक है। और स्प्लीन 1 को लंग्स, बढ़ाएं। हाँ लंग्स 8 को भी सडेट करो। जी हाँ, इतना आप काम करिए, रिजल्ट मिलेगा। ठीक सर। ठीक है, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलो जी, ठीक है, गुड मॉर्निंग। हाँ जी जितेंद्र जी बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ बताइए सर, सर, क्या जो जानना है? बर्निंग लेग और जो हाथ पैर में जलन हो रहा है, हमारे यहाँ हाँ, पेशेंट उसका बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। उसके लिए क्या यूवी मेरिडियन पे ही काम करेंगे और कुछ? जरा किडनी मेरिडियन पे आ जाओ, किडनी मेरिडियन को टॉनिफाई कर दो। सर हाँ सर, वो भी कर रहे हैं, किडनी सेवन का टॉनिफाइड कर रहा है, यूवी वाला जो है उसको भी कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, कुछ दिन और रुक जाओ इसके ऊपर। अपने हमारी कंपनी, ये किसी फीमेल की प्रॉब्लम होगी, मेल प्रॉब्लम में कम होता है। सर हाँ, मेल में भी आ रहा है लेकिन कम है, लगभग हाँ 25-30 फीमेल वर्ष में के ज्यादा जो है। लड़के हैं उनमें आ रहा है, फीमेल में ज्यादा आ रहा है सर। हाँ फीमेल में ही की प्रॉब्लम है, तो ये अब ये हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम है। इसके लिए अभी एक मेडिसिन लॉन्च कर रही है कंपनी, 23 तारीख का वेट करो। कुछ दवाइयां हैं, और तब आपको कुछ पॉइंट परमानेंट इसके बता दूंगा मैं, ठीक है सर। सर लेकिन पेशेंट इस समय तो है, हम जूझ रहे हैं चलो इस कोई नहीं समस्या सर, से। अब आप हॉट फ्लैशेस के मैं पॉइंट तो कोशिश करें, पहले फिलहाल तो किडनी मेरिडियन पे काम करें सर, ठीक है। जी तो हाँ सर, एक और समस्या पेशेंट था, उसके पूरे शरीर में सूनपन महसूस हो रहा है। सुनपन हो रहा है तो सर उसका सर्वाइकल वगैरह चेक करें, सुजोग से काम करें। सर जी उसको मे बी सर्वाइकल भी हो सकता है, उसके डीयू मेरिडियन पे, सॉरी डीयू क्या बोल गया मैं, गवर्निंग वेसल पे मेरिडियन पे काम करें, ठीक है। रोलर आपने लो, उसको लिटाओ, उसके बैक पे मसाज करो, उसके सर्वाइकल पॉइंट को चेक करो, ठीक है। तो उससे उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। उसके किडनी मेरिडियन पे भी वर्क करना है। जिनकी बॉडी में सुनपन हो रहा है, थोड़ा मेमोरी भी लॉस हो रही है, भूल जाते होंगे, तो उसका आप कोशिश करें कि उनको किडनी मेरिडियन पे काम करें, पेरिकार्डियन मेरिडियन पे काम करें, तो उस पर रिजल्ट मिल जाएगा। टॉनिफाई करते चलो, किडनी को भी टॉनिफाई करो, पेरिकार्डियन को टॉनिफाई करो, और ये मत पूछना कैसे करेंगे, कौन से पॉइंट नहीं लगाएंगे। सर, वो कर लेंगे सर। हाँ बिल्कुल, नहीं सर, कर लेंगे वो। बहुत बढ़िया। सर एक पेशेंट और मैं देखा था हाँ कल के डेट में, परसों के, उसको मतलब स्टमक मतलब पेट फुला फुला था, पेट में दर्द था। स्टमक मेरिडियन पर मैं काम किया, मतलब एक्यूट वाला में 2-3 दिन हाँ से परेशान थे। तो पहले ठीक है, दिन तो उसको बिल्कुल एकदम से 10 मिनट में आराम हो गया, और ठीक लगभग है, वो 24 घंटा आराम था उसको। बहुत लेकिन बढ़िया। फिर वही पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट किया तो उसकी समस्या फिर बढ़ गई। आप उस पेशेंट को लगा के तुरंत वापस मत भेजना। दोबारा जी जब सर। आएगा तो उसको, तो आप, हम क्या करते हैं, मैग्नेट लगा के तुरंत जाओ घर जाओ, हो गया तुम्हारा ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं। उसका इलाज करने के बाद उसको वहीं बैठा हो, अगर उसको फर्क नहीं मिलता है 10 मिनट के अंदर, तो पॉइंट कुछ और भी लगाओ, ठीक है। हो सकता है उसका लीवर पे भी काम करो, उसका पेट साफ नहीं हो रहा तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी सेडेट कर दो, जी ठीक है सर। हाँ तो जी सर। पे मैग्नेट लगाने का ये मतलब नहीं है उसको तुरंत आराम आएगा, 10 मिनट तक उसको अपने पास बैठाओ, 10 से 15 मिनट तक। इलाज करने का मतलब ये नहीं मैग्नेट लगाया उसको घर भेज देना, ऐसा बिल्कुल नहीं। जी सर। उसको अपने पास बैठाओ, चेक करो, फील करो, ठीक है। जी सर। ओके, ठीक सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी मनीषा जी, अनम्यूट, आप अनम्यूट है, आवाज आ रही है क्या? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ गई, अब आ गई। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग।
सर और मुझे इनका यूज करना सीखना था। ये क्या है? अरे कल देखो, ये बॉल। ये सोना चांदी कहाँ से उठा लाया आप? सर ये बॉल है, आपने बताया था मुझे। अच्छा ये बॉल है। जब बॉडी में एनर्जी बढ़ी हुई होती है, तब एनर्जी बढ़ी हुई है तो आप इसमें से कौन सी बॉल यूज करेंगे? कौन सी? चांदी। चांदी चांदी क्या होती है? ये सिल्वर वाली। ये ठंड। सिल्वर क्या? कूलिंग। कूलिंग। तो आपके कूलिंग। हाथों में इस पे अच्छे से मसाज करनी है। किसी की बॉडी में हीट बढ़ी हुई है, मेरे पास कोई पेशेंट आया है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं लाइन लगा के, तो मैं क्या करूंगा, तो भाई किसी में हीट ज्यादा बढ़ी हुई है, किसी को पेन ज्यादा हो रहा है, मैं सिल्वर बॉल पकड़ा देता हूँ, तब तक इसकी मसाज करो, तब तक मैं दूसरे को ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। जब तक उसका नंबर आएगा तब तक उसको बहुत ज्यादा आराम आ चुका होगा। ठीक है। और किसी की बॉडी में कूलिंग ज्यादा हो रही हो तो हम उसमें ये गोल्डन वाली बॉल यूज करते हैं, उसकी बॉडी के अंदर हीट इंक्रीज करने के लिए, उसके मेरिडियन में हीट इंक्रीज। उसको हाथों पे अच्छे से रब करना, कम से कम 5 से 10 मिनट उसको रब करने को दो, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है। ये सोना चांदी यूज करना चालू करो, बहुत अच्छा यूज काम करता है। ठीक है। और आपका कैंप कैसा रहा? सर कैंप बहुत जबरदस्त रहा सर। अच्छा। हाँ चलो जी सर। सर शहर का पहला कैंप था जो इतना बड़ा कैंप था। चलो बहुत हर बढ़िया। सर हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था। ओ तरह की न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे। अभी मनीषा जी ने एक एक्यूप्रेशर का कैंप लगाया था अपने एरिया में। ठीक है। मेरे को बताया था तब, और कि हम कैंप लगाने जा रहे हैं, और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया है। बहुत बड़े बड़े लोगों को उन्होंने बुलाया था, न्यूज़पेपर में भी उसकी कटिंग आई है। तो ऐसा कैंप आप भी अपने एरिया में लगा सकते हैं। और सर उसमें ना हमने कुछ एएनएम जेएनएम के बच्चे बुलाए थे, वाह बहुत बढ़िया जी। तो उनका इंटरेस्ट बहुत हुआ इसमें हाँ कि मैम हमें भी सीखना है, ये कैसे करना है, क्या होगा। सर हमने लोगों की सेवा भाव से लगाया था, 100 से भी ज्यादा पेशेंट निकाले थे हमने। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। ऐसा आप सब भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा सकते हैं, टीचर बढ़ा सकते हैं। अगर मेरे पास 10 लोग और मेरे साथ काम करने वाले मिल जाए तो काम बहुत अच्छे से चलेगा। आप बहुत अच्छा कैंप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपके। भाई डाउनलाइन और बढ़ सकती है अगर आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करें। एक छोटा सा कैंप लगाएं अपने एरिया में, फिर देखिए रिजल्ट उसका कितना अच्छा आएगा। सुजोग से ही ट्रीटमेंट करें। आपको मेरिडियन याद नहीं होते आप मत करें। यही मैंने, मनीषा जी मेरे पास आई थी, मेरे पास दिल्ली वाले सेंटर में पूछने, तो मैंने कहा था कि आप सुजोग से ट्रीटमेंट करो। आप सुजोग हमको अच्छी तरह याद है, सुजोग में लीवर कहाँ है, पेंक्रियाज कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, सब याद है। पैर कहाँ है, घुटने कहाँ है, सर कहाँ है, सर्वाइकल के पॉइंट्स कहाँ है, तो उसमें आप मेथी दाना ये सब चीजें लगाइए। उन्होंने फ्री कैंप लगाया था, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। आप भी लगा सकते हैं अपने एरिया में। मेथी दाना, राजमा, चने के दाने, इन्हीं चीजों को रखो और टेप रखनी है, उन्हीं से ट्रीटमेंट करो। एक कैंप लगाइए, देखो उसका रिजल्ट कितना अच्छा होता है। आपको लोग आपके एरिया में जानने लग जाएंगे। ठीक है आपको। हाँ सर तो, सबसे बड़ी बात ये कि जो वहाँ पे चीफ गेस्ट आए थे, हाँ उन्होंने हमें सम्मानित किया। ओ बहुत बढ़िया जी। चलो ठीक है जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मैंने सोच रहा था क्लास में ही पूछूंगा आपसे। हाँ जी सर। चलो ठीक है जी, वेलकम जी। चलिए हाँ जी, परवेज आलम जी बोलिए, क्लास खत्म कर रहे हैं फिर। ये मॉर्निंग सर, बैठ गए हाँ ना, जी, बैठ गए आपकी। हेलो हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आप जा रही है आपको मेरी? सर आ रहा है, कम कम आ रहा है, लगता है कहीं कहीं हॉर्न बजा रहे हैं आप। जी जी बताइए सर। हाँ ये देखो हेलमेट लगाया सर, हम मैं दोनों। अभी तो हाँ जी बताओ। हाँ, मैंने जानना था, आपने तो बताया लीवर में प्रॉब्लम होगा, यानी प्रॉब्लम क्या है? जो स्टोन हो गया है
कमजोर हो गया है तो गैस वगैरह ज्यादा बनता है या किडनी में अगर या फिर लीवर कमजोर करने में होगा तभी ऐसा होता है। जब लीवर कमजोर होगा तो एसिडिटी ज्यादा बनती है, एसिड ज्यादा बनता है, मुंह में पानी आता जी। रहता है, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, अगर लीवर जी, के अंदर हीट जी। बढ़ जाती है तो आंखें लाल हो जाती है, ठीक है, स्किन एलर्जी जी। हो जाती है, बॉडी में खारिश होने लगेगी। ये बॉडी लीवर के अंदर हीट बढ़ने की वजह से होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो अब ध्यान करेंगे, प्रैक्टिस हम जब हमारे पास पेशेंट आने लग जाएंगे तो हमको समझ में आने लगेगा कि उनको प्रॉब्लम क्या है। एक बार लीवर टॉनिफाई करके देख लो, एक बार लीवर सेडेट करके देख लो, किस में उसको आराम ज्यादा आता है, तो हमको समझ में आ जाएगा हाँ कि इसको प्रॉब्लम इसके जिसका अंदर वजन हीट बढ़ा बढ़ी हुआ हुई है। जिसका वजन बढ़ा हुआ है तो उसके दादी को क्वालिफाई करेंगे। हाँ सर, पता है आपको सर। और ये वजन बढ़ा हुआ है तो फाइल को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कल फार्मूला चेक किया हूँ, पेशेंट था जिसका अल्ट्रासाउंड करा मैंने, लीवर बड़ा हो गया। ठीक है सर। तो उसके लिए 3.6 से सेट किया हूँ मैं, जिसमें मैं तो अभी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, मैं जाकर परीक्षा दिया वही तो आज ही अच्छा। अभी। और इसका जो मैंने वुड बढ़ा जो बढ़ा हुआ है तो परवेज उसके आलम जी, फाइल को आपकी ना मैंने आवाज कट कट के आ रही है, तो हम अगली बार बात करेंगे इस पे, ठीक है सर। आवाज नहीं आपकी आ रही है आपको? आवाज ना कट कट के आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है। आप सड़क पे है ना, तो आवाज कट कट के आ रही है, मेरे को सुनने में समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये इस बारे में हम अगली बार बात कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपको तो अच्छे से पता है। नहीं, क्योंकि मैं एक चीज नोट करके रखा था, कल मैं पेशेंट को लगाऊंगा, उसके 2 दिन बाद ही तो आपसे बात हो पाएगी, तो हाँ, आपसे चाहा अरे कि कोई मैं नहीं सर। कंफर्म हो जाऊं। उसका वुड बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो उसके माँ फायर को मैंने सेडेशन के लिए पॉइंट्स निकाला है। और सर माँ को सेडेट नहीं करते हैं, बेटे को सेडेट करते हैं। नहीं, बेटे को वुड के बेटा फायर को सेडेट का पॉइंट निकाला हूँ। और वुड का जो बेटा फायर है उसके ऑलरेडी पॉइंट को मैंने सेडेशन का पॉइंट निकाला हूँ। और वुड के दादी का एक टोनिफिकेशन का पॉइंट निकाला हूँ। ये सही है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। जी जी, ये जानना था मुझे। ठीक है फिर सर, अगले बार बात करेंगे। ओके ओके, चले ठीक है सर, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सभी को नमस्कार। क्लास में यहीं खत्म कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे। चले जी, ओके, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।